नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त राम। लास्ट टाइम जो डिस्कशन कर रहे थे बेटा, वो हमने नर्वस सिस्टम के बारे में बातचीत कर रहे थे। शायद जहां तक मुझे आइडिया, नर्वस सिस्टम के बारे में नॉर्मल इंट्रोडक्शन की हमने चर्चा की थी। और चर्चा के बारे में मैंने आपको कहा था, न्यूरॉन टिश्यू कल पढ़ाए थे मैंने, नर्वस टिश्यू के अंदर न्यूरॉन और न्यूरोगलिया अच्छे से पढ़ाया था मैंने। ठीक है, मैंने क्लियर किया था कि न्यूरॉन के स्ट्रक्चर में क्या क्या है, देन न्यूरोगलिया के स्ट्रक्चर में क्या क्या है, न्यूरोगलिया सीएनएस के कितने टाइप की और देन पीएनएस के कितने टाइप की, इन सबको लेकर हमने बातचीत की थी। उसके साथ साथ ही जो हमने बातचीत की थी लास्ट टाइम डिस्कशन में, वो हमने बातचीत की थी बेटा कि नर्वस सिस्टम के क्लासिफिकेशन को भी डील किया था। नर्वस सिस्टम के क्लासिफिकेशन को मैंने कहा था कि सर सीएनएस का कुछ हिस्सा है, कुछ हिस्सा पीएनएस का है। सीएनएस के बारे में मैंने आपको कहा था बेटा रानी कि सर सिंपल सी बात है, ब्रेन और स्पाइनल कोड की हम बातचीत कर रहे थे, वो सीएनएस में कर रहे थे। और पीएनएस के अंदर मैंने आपको कहा था कि बेटा वेरी गुड, क्रेनियल नर्व रही, स्पाइनल नर्व रही, इन सब की बातचीत बेटा कहां कर रहे थे, स्पाइनल कॉर्ड में। ओके, आज का बेटा साथियों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आप हेडिंग लगाइए आज की, बीबीबी, ब्लड ब्रेन बैरियर। ब्लड ब्रेन बैरियर, यस, इन सब के बारे में आज बातचीत हम करने वाले हैं और बहुत अच्छी तरीके से हम डिस्कशन करने वाले हैं। बीबीबी, ब्लड ब्रेन बैरियर। बहुत अच्छे, देखिए बेटा रानी, सबसे अच्छी बातचीत करने वाले हैं बीबीबी। हेडिंग लगाइए आप। देखो बीबीए क्या है, किसानों को रोकने के लिए गवर्नमेंट सरकार, जो भारत सरकार क्या कर रही है, जगह जगह बैरियर लगा रही है, जहां तक मैं देख पा रहा हूं। और बैरियर इसलिए लगा रखी है ताकि वो क्रॉस करके लाल किले की तरफ या संसद की तरफ ना जाए। बहुत अच्छे, इसी प्रकार से ब्रेन भी अपनी सिक्योरिटी टाइट करता ताकि कोई बैक्टीरिया अचानक न्यूरॉन को नुकसान न पहुंचा दे, और नुकसान न पहुंचा दे उसी बैरियर को बेटा रानी हमने बोला ब्लड ब्रेन बैरियर। आ गया कि ये बैरियर ब्लड में ही बना दिया ताकि ब्लड से ही क्रॉस ना करके कोई चीजें न्यूरॉन तक ना पहुंचे। जैसे मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले क्या कि भारत सरकार क्या कर रही है कि किसान संसद भवन या किसान लाल किले तक नहीं पहुंचे, इसलिए जगह जगह आपको पुलिस के बैरिकेड मिलेंगे। और बैरिकेड ये क्या है, ताकि वहीं रोक दो किसानों को, जहां वो बैठे हैं या वहीं आसपास उसकी घेराबंदी कर दीजिए आप, ताकि वो वहां से निकल ही ना पाए। इसी प्रकार से बेटा क्या है कि जो हमारा नर्वस टिश्यू है, जैसे माना कि देखो मैंने कल भी डायग्राम बना के एक बहुत अच्छी खूबसूरत चीजें मैंने समझाने की कोशिश की थी। माना कि बेटा रानी ये हमारी ब्लड वेसल्स है, जी सर, ये ब्लड वेसल्स है, और ये बेटा रानी माना कि हमारा न्यूरॉन है। ठीक है, तो ऐसा कुछ बना दो, इस ब्लड वेसल्स के बाहर ही कुछ ऐसा आवरण बना दीजिए आप, ताकि यहां से कोई निकलकर कोई बैक्टीरिया न्यूरॉन को नुकसान न पहुंचा सके। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए यहां से कोई भी किसान निकलकर संसद भवन या लाल किला या प्रधानमंत्री के आवास के पास ना पहुंचे, क्योंकि यदि वो पहुंचेंगे तो कहीं ना कहीं गुस्साए किसान क्या करेंगे, नुकसान पहुंचा सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से ये जो बैक्टीरिया निकल निकल के अंदर की तरफ जाएंगे, इसका मतलब वो नुकसान पहुंचा सकते हैं। बेटा नुकसान का मेरा मतलब वो इंफेक्शन पैदा कर सकते हैं। यस या नो? यस सर। ठीक है, आपको कोई भी बंदा पूछे तो आपको ये आंसर देना, बाकी मैं बीबीए को भी समझा रहा हूं पूरा 1 मिनट के अंदर। तो आपको बीबीए के बारे में जनरल इंट्रोडक्शन लेना है कि सर बीबीए क्या है, तब आपको कहना है कि सर ब्रेन के अंदर बैरियर जो बनता है ब्लड वेसल्स के बाहर की तरफ, उसको हमने क्या कहा है बेटा, ब्लड ब्रेन बैरियर, ताकि कोई नुकसानदायी चीजें, हाँ वेरी गुड, न्यूरॉन को डैमेज ना करे और न्यूरॉन को डैमेज ना करे तो वो किसी प्रकार का नुकसान ना पहुंचा सके, न इंफेक्शन हो सकेगा और न ही किसी प्रकार का कोई ब्रेन के अंदर कोई इंजरी हो सके। ठीक है, कोई बैक्टीरिया आएगा तो वो इंजरीज का कारण बनेगा, इसकी वजह से भी वो कारण हो सकता है। देखिएगा आप, आइए बेटा जी, देखो सर, ये तो एक जनरल इंट्रोडक्शन था इसका, अब बातचीत करते हैं इसकी। साथियों देखिएगा, मैंने आपको कहा कि आज का जो टॉपिक है साथियों, नर्वस टिश्यू खत्म होने के बाद भी आज का टॉपिक है बीबीए का। बीबीए के बारे में आपको कह रहा था, बीबीए कब कब एक साइंटिस्ट ने क्या किया, एक एनिमल के अंदर, एक एनिमल था, उस एनिमल के अंदर आईवी ब्लू डाई उसके अंदर डाली, आया
और आईवी ब्लू डाई डाल के उसका सीटी स्कैन किया तो बॉडी के सभी पार्टों का कलर ब्लू हो गया, XYZ छोड़कर ब्रेन को। तब ये सोचा इस साइंटिस्ट ने, ये तो कमाल है, ये इसने ब्रेन का कलर ब्लू कैसे नहीं किया, बाकी सभी बॉडी का ऑर्गन ब्लू हो गया जब उसका सीटी स्कैन लिया गया। तो इसका मतलब तभी इसने सोचा कि कुछ तो गड़बड़ी है, कुछ तो ब्रेन के अंदर वेरिएंट है, जो आपने ब्लू डाई दी थी वो कहीं ना कहीं क्रॉस नहीं कर पा रही है। इसका मतलब कहीं ना तो गड़बड़ी है। और उसी दिन साइंटिस्टों ने सोचा कि वाकई ऐसा क्या है ब्रेन के अंदर, इसलिए ब्रेन की वाकई ही उन्होंने खोज की। और खोज कैसे की, जिसकी मैं चर्चा कर रहा हूं। देखो बेटा, सामान्य परिस्थिति में क्या होता है बेटा रानी, सर ये है फॉर एग्जाम्पल के लिए सेल, यस फॉर एग्जाम्पल के लिए ये है बेटा ब्लड, या ये ब्लड टिश्यू मान लेता हूं, या कोई टिश्यू है, ठीक है बेटा, एग्जाम्पल के लिए मैं मानता हूं। और ये एंडोथीलियल की कवरिंग है ब्लड वेसल्स के अंदर, आई एंडोथीलियल की कवरिंग है ब्लड वेसल्स के अंदर, यस। अब सर ग्लूकोज यहां से निकलकर बाहर जाना है, क्योंकि टिश्यू को सप्लाई करेगा वो तो ग्लूकोज। तो याद रखना गुड़िया रानी, दो प्रकार से ट्रांसपोर्ट होता है बॉडी के हर एक कोने में। पहला ट्रांसपोर्ट होता है गुड़िया रानी, दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आंसर देना है, ट्रांससेल्यूलर एंड पैरासेल्यूलर। पैरासेल्यूलर, व्हाट इज द पैरासेल्यूलर? कि सर इससे ब्लड वेसल्स में जो पोर थे, जो छिद्र थे, उन छेदों को क्रॉस करके कोई भी मॉलिक्यूल इन छेदों को क्रॉस करके बाहर टिश्यू की तरफ जा रहा है, सिर्फ छेद में से, सिर्फ पोर में से। दिस इज आल्सो कॉल्ड इज द पैरासेल्यूलर ट्रांसपोर्ट। आ गया बेटा, ठीक है। देन बहुत अच्छा, इसी प्रकार से कहना है ये जो ट्रांससेल्यूलर है डायरेक्ट इसको ही मेम्ब्रेन को क्रॉस करते हुए जा रहा है टिश्यू की तरफ। दिस इज द ट्रांससेल्यूलर। बॉडी के हर कोने में 90% का ट्रांसपोर्ट ऐसा ही होता है, XYZ ब्रेन को छोड़कर। ब्रेन में ऐसा ट्रांसपोर्ट नहीं है। हमने कहता है कि सर दिल्ली में घूम लो, चाहे रोहतक में घूम लो, चाहे मुंबई चले जाओ, आपको एक कॉमन मिलेगी सिटी बस, जो आप शहर के अंदर घूम सकते हैं, मिलेगी, सबको कॉमन मिलेगी। लेकिन आप ब्रिटिश की आप लंदन की तरफ जाएंगे तो ऐसा सिस्टम नहीं है वहां एक अलग ही यूनिक सिस्टम मिलेगा आपको ऐसा नहीं कि अपन भीड़ भाड़ में चढ़ के चले गए, यहाँ पर जहां उसको डालना है वहां पर आ गए डाल के, नहीं, ऐसा सिस्टम नहीं है वहां एक यूनिक सिस्टम मिलेगा। इसी प्रकार बॉडी के 90% हिस्सों में इस प्रकार का ट्रांसपोर्ट होता है, बट ब्रेन में ऐसा नहीं है। ब्रेन में क्या है उस चीज की मैं चर्चा आगे करता हूं। आगे बेटा, ठीक है। इसका मतलब कहना है कि ये हमारी ब्लड वेसल्स है, इधर हमारे टिश्यू हैं, कि सर ब्लड वेसल्स के अंदर ये जो पोर है, इन पोर को क्रॉस करके कोई चीज बाहर की तरफ जाएगी। इसका मतलब दिस इज द पैरासेल्यूलर, और डायरेक्ट वो आपकी मेम्ब्रेन को क्रॉस करेगी। दिस इज द ट्रांससेल्यूलर। मुझे समझ आ गया पूरा, यस या नो, क्लियर है? इसका मतलब सर सो सिंपल बात कहनी है कि सर बीबीए जो आपका है, ब्लड ब्रेन बैरियर जो है, उसको बनाने वाले जो साइंटिस्ट ने क्या किया, इसकी खोज कब की, तब आपको कहना कि सर पूरी बॉडी के अंदर आईवी ब्लू कलर की डाई उसके अंदर इंट्रोड्यूस की, और जैसे ही डाई की सबका सीटी स्कैन लिया तो बॉडी का हर एक पार्ट ब्लू मिला, छोड़कर ब्रेन को, ब्रेन के कुछ हिस्सों को छोड़कर बाकी ब्रेन का लगभग पार्ट क्या मिला आपको, ब्लू नहीं मिला, बाकी सब बॉडी का पार्ट ब्लू मिला। ठीक है, इसका मतलब साइंटिस्ट ने सोचा कुछ तो अलग है इसके अंदर, क्यों? ताकि ये ब्रेन का कुछ तो ऐसा आवरण बना रखा है ब्रेन में, ताकि कोई चीज ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पा रही है। इसका मतलब तभी उन्होंने खोज की थी BBB। आ गया बेटा, यस या नो? ट्रिपल बी की तभी खोज हुई थी। दो चीजों को आपको ध्यान से रखना है, बाकी बात बाद में देखेंगे। आपको सबसे पहले कहना है कि बॉडी के अंदर दो प्रकार का ट्रांसपोर्ट होता है गुड़िया रानी, पैरासेलुलर, ट्रांससेलुलर। हर एक नागरिक को याद हो जाना चाहिए व्हाट इज द पैरासेल, कि कोई भी मॉलिक्यूल यदि पोर को क्रॉस करते हुए टिश्यू तक जाता है, दिस इज द पैरासेलुलर, और कोई भी टिश्यू सेल को डायरेक्ट प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करते हुए जाता है, दिस इज आल्सो कॉल्ड इज द ट्रांससेलुलर। क्लियर है बेटा? ठीक है, लेकिन मैंने आपको क्या कहा कि बॉडी के 90% हिस्सों में ऐसा होता है, लेकिन आपका कभी भी ब्रेन में ऐसा नहीं होता। आ गया? ब्रेन में इस प्रकार का ट्रांसपोर्ट नहीं होता, और कैसा ट्रांसपोर्ट होता है जिनकी हम चर्चा आगे कर रहे हैं। क्या क्लियर है मेरी बात? यस या नो?
यहां कोई डाउट है तो मुझे बताइए, मुझे लिखिए। आ गया बेटा? 1 मिनट के लिए। ओके सर। देखिए बेटा, फिर सर ब्रेन में क्या है? देखो बेटा, ब्रेन में क्या है? ये हमारा न्यूरॉन है बेटा। जी सर। ये हमारी ब्लड वेसल्स है। यस सर। और ये ब्लड वेसल्स की एंडोथेलियल लेयर है। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट। आ गया बेटा? ये ब्रेन में चल रहा है अभी। अब ऐसा क्या हुआ इसके अंदर कि यहां जो ब्लड कैपिलरीज है, सामान्य तौर पर हर ब्लड कैपिलरीज में पोर था, लेकिन यहां पोर तो है, लेकिन इस पोर को भर दिया गया। इस पोर को भर दिया गया। भर इसलिए दिया गया ताकि कोई भी चीज इजी तरीके से इसको क्रॉस ना कर सके। क्या बात है, कितना मजबूत तरीके से इन्होंने अपना मैनेजमेंट किया है कि इनको इजी तरीके से क्रॉस ना कर सके। दिस इज द टाइट जंक्शन। इसलिए ब्रेन आपका वीबीए के अंदर सबसे यूनिक क्या चीज मिल रही है जो बाकी कैपिलरीज में नहीं है? यहां टाइट जंक्शन है। यहां पोर तो है, लेकिन इनको टाइट कर दिया गया ताकि इजी तरीके से उनके जंप के लिए ना हो, इजी तरीके से उनमें से बैक्टीरिया क्रॉस ना करे। तो इसलिए क्या किया बेटा? टाइट क्लोज। देन सबसे पहला कहना है टाइट जंक्शन। क्या बात है, बहुत अच्छा सर, कुछ ऐसा कीजिए ताकि खतरे से बाहर आ जाए हम। यस, टाइट जंक्शन। ये जहां से भरा गया, जैसे हमारे दीवार में कोई छेद है तो हम मिस्त्री को बुलाएंगे और हम उसमें सीमेंट भराएंगे। मुझे तो ऐसा ही लगता है। यहां इस पोर को भराने के लिए क्या लेके आएंगे? प्रोटीन्स लेके आएंगे। और उस प्रोटीन्स का नाम है गुड़िया रानी ओक्लूडिन प्रोटीन। रायपुर एम्स से 2018 तीसरी शिफ्ट। तब समझा कि ये क्या आ गया, ये तो क्वेश्चन है ही नहीं। अरे है कैसे, पढ़ाई नहीं हमने, है कैसे नहीं। ठीक है, क्यों? क्योंकि उनको भरने के लिए स्पेशल प्रोटीन की जरूरत पड़ी। दिस इज द ओक्लूडिन प्रोटीन। आ गया बेटा? लेकिन उसने सोचा कि पता नहीं टाइट जंक्शन कभी बार काम ना करे या करे, इसके ऊपर एक सेल की कवरिंग और बिठा दी। ये देखो कितना चालाक आदमी है। इसके ऊपर एक सेल की कवरिंग और बिठा दी, और दिस इज द पैरासाइट। क्या बात है, बहुत अच्छा। ये पैरासाइट है, ताकि गलती से टाइट जंक्शन काम ना करे। तो ये सेल का आवरण बाहर से लगा दिया। दिस इज द पैरासाइट। किसानों को रोकने के लिए सबसे पहले बैरियर लगाया, और बैरियर लगाने के बाद में बैरियर में कुछ दरारें रह गई तो तार लगा दिए कटेले। फिर तार में भी कुछ ऐसा रह गया तो बड़े बड़े सरिये लगा दिए। दिस इज द, ताकि कोई क्रॉस ना कर पाए। दिस इज द पैरासाइट। लेकिन पैरासाइट पर भी विश्वास नहीं था ब्रेन को, इसलिए कहा तुम और सिक्योरिटी मजबूत करो, इजराइल की तरह कीजिए, ताकि वहां पर कोई भी बंदा बंदूक से फोर्स करता है तो उसके ठिकानों पर वहां जाए रॉकेट जहां से वो आया है। इसलिए ब्रेन को वाकई ब्रेन ने वापस इसको कहा कि ऐसा नहीं चलेगा भाई, और सिक्योरिटी टाइट कीजिए आप। ब्रेन ने कहा कि अरे तेरा नाश हो कचे, अब तो कितना कर दिया, कि नहीं और कीजिए तुम लोग। तो ब्रेन ने क्या किया, इसकी जो न्यूरो गलियां थी अपनी, इसको भी चारों तरफ लगा दिया। दिस इज द एस्ट्रोसाइट। क्या बात है। इसने सोचा कि कहीं ना कहीं कोई डाउट ना हो, और इसलिए इसने क्या किया, चारों तरफ से बेटा बैरियर लगा दिया, और बैरियर दिस इज द एस्ट्रोसाइट का और लगा दिया। आया बेटा? ठीक है। और इसलिए फिर इसने क्या किया, जैसे ही फॉर एग्जांपल एस्ट्रोसाइट का लगा, फिर भी कह रहा है न्यूरॉन, फिर भी ब्रेन कह रहा है सिक्योरिटी मजबूत नहीं हुई है। क्यों? क्योंकि गलती से कोई बैक्टीरिया इस ब्लड वेसल्स को क्रॉस करके बाहर की तरफ आ गया, गलती से। तो कहा तुम्हारे मारने के पास क्या है इंतजाम, कुछ इंतजाम है क्या? गजब, इसने चारों तरफ से यूनिक प्रोटीन लगा रखे, आ गया। और प्रोटीन्स लगा रखे हैं। ये प्रोटीन्स क्या करेंगे, यदि गलती से बैक्टीरिया आ गया तो इसको उठाकर वापस ब्लड में भेज देंगे। फिर भी ब्रेन कह रहा है मैं नहीं मानूंगा, मेरी स्पेशल सिक्योरिटी रखी जाएगी। वो स्पेशल सिक्योरिटी है जगह जगह। इसने क्या किया बेटा रानी, जगह जगह
गजब, माइक्रोगलिया लगा रखी है। ठीक है, इसलिए गलती से कोई बैक्टीरिया क्रॉस भी कर गया तो माइक्रोगलिया खा के सीधा ब्लड में फेंक देगी कि तू जहां से आया वहीं जा, तेरा ठिकाना यहां नहीं है। यहां तो सेफ जोन है, अमेरिका के राष्ट्रपति का भवन है, व्हाइट हाउस, यहां कोई नहीं आ सकता। यहां आना तो मुश्किल, नामुमकिन है बहुत ज्यादा। क्या बात है, कितनी सिक्योरिटी। दिस इज द कंप्लीट बैरियर, दिस इज द BBB। आया क्लियर? यस या नो? यस सर। ठीक है, इसका मतलब इतने सारे बैरियरों को मिलाकर ये बैरियर कहां बना? ब्रेन में। देन इसलिए इसको बोला BBB, ब्लड ब्रेन बैरियर। सबकी कवरिंग होगी बेटा। ठीक है, देन XYZ, कुछ पार्टों को छोड़कर जिनकी मैं चर्चा कर रहा हूं अभी। यस या नो? ठीक है, एक मिनट के लिए दोबारा से देखिए इसको, ताकि हम आगे की बात जो है वो कंप्लीशन की बात आएगी पूरी की पूरी, ताकि हम उसमें डिगे नहीं रुके। देखो साथियों, आज का जो टॉपिक था वो क्या था बेटा? आज का टॉपिक था BBB, ब्लड ब्रेन बैरियर का। आगे बेटा, ब्लड ब्रेन बैरियर के लिए तुम्हें कहना है बच्चे क्या कि सर किसानों को रोकने के लिए गवर्नमेंट बैरियर लगा रखी है ताकि किसान लाल किले या संसद भवन की तरफ ना जाए। इसलिए उन्होंने बैरियर लगाया, ताकि बैरियर इसलिए लगा दिया ताकि ये बाहर से क्रॉस होते हुए लाल किले की तरफ ना पहुंचे। इसलिए दिल्ली पुलिस ने क्या किया? जगह जगह बैरियर लगा दी और कटीले तारों की यहां श्रृंखला बना दी ताकि हमारे किसान भाई बहन क्रॉस करके लाल किला या संसद भवन की तरफ ना जाए, क्योंकि ये सेंसिटिव एरिया है, यहां सेंसिटिव इलाका है पूरा का पूरा। इसी प्रकार से बेटा क्या किया? ब्रेन ने भी अपनी सिक्योरिटी टाइट कर दी। और ब्रेन ने सिक्योरिटी कैसी टाइट की? ये हमारा माना कि ब्रेन है, और ब्रेन के अंदर क्या हुआ बेटा? माना कि ये हमारी ब्लड वेसल्स है, जी सर, और ब्लड वेसल्स के अंदर माना कि ये हमारा न्यूरॉन है, यस सर, और ब्लड वेसल्स के बाहर मैंने आपको क्या कहा था कि हमारी जो ब्लड वेसल्स है उसके अंदर बेटा रानी क्या है? सो सिंपल सी बात, पोर है, यस, नॉर्मल कंडीशन के अंदर। लेकिन ब्रेन की ब्लड वेसल्स में पोर को भर दिया गया है और भरकर उसका टाइट जंक्शन बना दिया गया है। किसान को रोकने के लिए बैरियर तो लगाया, लेकिन जो स्थान बच गए उसमें नुकीले तारे लगा दिए। इसके अंदर यहां क्या है? गजब, बहुत अच्छे। इसको भरने के लिए एक स्पेशल प्रोटीन की जरूरत पड़ी, और ये प्रोटीन कौन है? दिस इज द वेरी ऑक्लूडिन प्रोटीन। क्या बात है, और बहुत इंपॉर्टेंट, रायपुर एम्स 2018 तीसरी शिफ्ट। दुनिया के होश उड़ गए कि ये पेपर कहां से आया। पेपर तो वहीं से आया जहां से बनना था, लेकिन हमने पढ़ा ही नहीं उसको डीपली, इसलिए पेपर ने तो नुकसान पहुंचाना ही था। आया, ठीक है। पहली स्ट्रक्चर क्या इन्वॉल्वमेंट हुई? दिस इज द टाइट जंक्शन, और ये टाइट जंक्शन किससे किया गया? ऑक्लूडिन प्रोटीन से। देन फिर भी ब्रेन ने कहा और सिक्योरिटी टाइट कीजिए भैया। इसके बाहर एक स्पेशल सेल लगाई, दिस इज आल्सो कॉल्ड इज द पेरिसाइट। ये पूरा कवरिंग दिस इज द पेरिसाइट का। ब्रेन ने कहा भैया और सिक्योरिटी टाइट करनी पड़ेगी, तभी आप मेरे इलाके में रह सकते हैं, नहीं तो आपको गेट आउट कर दिया जाएगा। फिर इसने क्या किया? जब और सिक्योरिटी के लिए बोला, दिस वेरी गुड, चारों तरफ एस्ट्रोसाइट की नुकीले तारों लगा दिए। दिस इज द एस्ट्रोसाइट। आया? यस या नो? अरे बोलो, क्लियर है क्या? ठीक है, और ये कंप्लीट बैरियर ब्लड वेसल्स में बना, ब्रेन में बना। दिस इज आल्सो कॉल्ड इज द BBB। कितना बैरियर बनाया है? दिस इज आल्सो कॉल्ड इज द BBB। यस या नो? आया? तो मुझे नहीं लगता यहां पर कोई डाउट होना चाहिए। आ गया? किसी भी विषम परिस्थिति के अंदर तो सो सिंपल बात कहनी है मैडम, क्या होगा? यहां से कोई भी चीज क्रॉस करके यहां आएगी क्या? कभी नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता सामान्य परिस्थिति के अंदर। तो यदि आप ही गया तो यहां आपको याद रखना है मैडम, दो चीजें बैठी हैं। एक तो स्पेशल प्रोटीन्स बैठा यहां, दिस इज द ग्लाइक, इसलिए प्रोटीन डाइट हमें लेते रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि जितना ज्यादा प्रोटीन लेंगे ब्रेन की इम्यूनिटी भी बढ़ेगी। गलती से कोई बैक्टीरिया क्रॉस करके यहां आ गया तो उसको वापस उसी झटके में जवाब देके वापस भगाया जाएगा कि तेरी जगह यहां नहीं है, ये अमेरिका का व्हाइट हाउस है, यहां इतनी जल्दी कैसे आ गया? और फिर लास्ट में अमेरिकी सैनिक लगा दिए गए जगह जगह। दिस इज द माइक्रोगलिया। जगह जगह अमेरिकी सैनिक भी हैं कि कोई तालिबानी अटैक करेगा तो उसको एयर स्ट्राइक की जाएगी। ऐसा नहीं है कि तुरंत आते ही तुरंत ही न्यूरॉन को कर देगा।
पहली बात तो इसके क्रॉस को करना बहुत मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। और यदि कर भी गया तो बाहर से अमेरिकी सैनिक चारों तरफ से पैरा लगाए खड़े, मेरे न्यूरॉन के चारों तरफ, ये न्यूरॉन है, इसके चारों तरफ आपको माइक्रोग्लिया मिलेगी। दिस इज द सपोर्टिंग स्ट्रक्चर न्यूरोग्लिया। उसके रात दिन सपोर्ट की आपके लक्ष्मण की तरह खड़ी है कि कोई आए और इसको क्रॉस करके तो दिखाए। और कोई बैक्टीरिया गएगा, अंदर से गोलियां चलेंगी स्पीड के साथ, यदि गलती से क्रॉस भी कर दिया तो। और जिस स्पीड के साथ गोलियां चलेगी तो कई सारी माइक्रोगलिया भी मारी जाएंगी, कई सारे बैक्टीरिया भी मारे जाएंगे। क्लियर अब तो? इसलिए इसको बोला कितनी मजबूत सिक्योरिटी है, कितनी मजबूत बैरियर है। दिस इज द बीबीपी। मुझे नहीं लगता यहां पर कोई डाउट होना चाहिए। ओके, रिपोर्ट क्लियर है? यस सर। अब मेरी बात सुनना सर, क्या हम तस्वीर देखने के लायक रहेंगे? क्यों नहीं। आज जीवन का अहम हिस्सा तुम जीने जा रहे हो, बहुत अहम हिस्सा। न्यूरोट्रांसमीटर को ऐसा, देन बीबीए को ऐसा पढ़ने जा रहे हो कि जिसकी कल्पना करना बहुत मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। ये बस आपको चुपचाप सुनना है, बैठे रहना है, इसके अलावा कुछ नहीं करना, इसके अलावा कोई काम ही नहीं आपका। गजब। एक मिनट के लिए, एक मिनट के लिए, बस एक मिनट। कहाँ गए रे बाबा? ये रहा। बहुत अच्छे। मैंने आपको कहा था शानदार गजब तरीके से आंसर रिप्रेजेंट करना है हमें, कभी हार स्वीकार करनी ही नहीं। ब्रेन के अंडो कैपिलरी है और कैपिलरी के जो पोर हैं उनको भर दिए गए। दिस इज द ओक्लूटिन प्रोटीन और उससे टाइट जंक्शन बना। उसके बाद में इसने सीधा कहा कि चारों तरफ फिर भी सेल लगाई गई, दिस पैरासाइट। उसके चारों तरफ यू इस आकार में है, तो इस आकार में उनको सजाया गया ताकि जरूरत पड़े तो एस्ट्रोसाइट कैपिलरी को दबा सके, और दबाती फिर टाइट हो जाएगी, फिर किसी बैक्टीरिया की हिम्मत नहीं कि वो क्रॉस। दिस इज द इसलिए मजबूत एंड लार्जेस्ट और ब्रेन की मैं रखवाली करने वाली सेल, दिस इज द एस्ट्रोसाइट। आया? ठीक है। और इतना दिस इज द कंप्लीट बैरियर, दिस इज द बीबीबी। इसलिए किसी की हिम्मत नहीं कि इसको क्रॉस करके, और देखो मैंने आपको कहा था इसके चारों तरफ भी माइक्रोगलिया खड़ी रही है, अमेरिकी सैनिक है, हाईएस्ट सुपर पावर है माइक्रोगलिया, ये याद रखिएगा। और ऐसे हाईएस्ट सुपर पावर है, किसी विषम परिस्थिति के अंदर यदि किसी बैक्टीरिया ने जाने की हिम्मत की है या उसने अपना वर्चस्व दिखाने की कोशिश की है, तो माइक्रो जो गलिया स्पीड के साथ ये स्ट्राइक करेंगी, और जितनी ज्यादा स्पीड से वापस ही बीबी इसका ब्लड में डाल दी जाएगी, और ब्लड को सीधा हिदायत दी जाएंगी कि चारों खाने चित कर दो बैक्टीरिया के, और इसको वीनस में ऐसा डालो कि वापस सीधा नीचे जाए, यूरिन के द्वारा बाहर फेंक दो, ये मर चुका है। इसलिए दिस इज द टॉक्सीमिया। यदि ब्लड में इंफेक्शन है तो ब्रेन के लिए सतर्क हो जाएं, सावधान हो जाएं, क्राइम पेट्रोल सुन लें। बीबीए यदि टॉक्सीमिया है या सेप्टिसीमिया है तो ब्रेन में ब्लड में बैक्टीरिया घूम रहा है, वो बैक्टीरिया अंदर की तरफ जाएगा, इसलिए सावधान हो जाएं, सतर्क हो जाएं, क्राइम पेट्रोल को सुने। दिस इज द एन्सेफलाइटिस। आया? क्लियर एंड क्लियर? ठीक है, चलो आगे। ठीक है, इसलिए क्या होना है, होना तो क्या है वो तो सबको पता है, लेकिन मैंने कहा सुबह सुबह ठोकर ऐसे ही मारनी है कि या तो ये टॉपिक रहेगा जिंदा या हम रहेंगे। बस यहां क्या करना है गुड़िया रानी? वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट भोपाल एम्स, भोपाल एम्स हमारे अपने विवेचना में क्या कह रही है। देन क्वेश्चन नंबर सेकंड दिल्ली एम्स, और मैंने एक क्वेश्चन बताया था जबरदस्त रायपुर एम्स का भी। क्या बात है, कहा जाएगा कि सर विच स्ट्रक्चर आर इन्वॉल्व, विच स्ट्रक्चर आर इन्वॉल्व फर्स्ट इन बीबी, कौन से स्ट्रक्चर बीबी में पहली बार इन्वॉल्व होती है? दिस इज द टाइट जंक्शन। क्या बात है, ओक्लूटिन प्रोटीन। विच प्रोटीन आर रेस्पॉन्सिबल द बीबी? ओक्लूटिन प्रोटीन। एंड विच सेल आर रेस्पॉन्सिबल द बीबी? एस्ट्रोसाइट। नोट इज द पेरिसाइट। एस्ट्रोसाइट का ऑप्शन में ना हो तो आंसर पे पेरिसाइट का माना जाएगा। दिस इज द रायपुर एम्स, तीसरी से, यस या नो? ठीक है, इसलिए ये तुम्हारे क्वेश्चन थे, ये समझाने वाली बातचीत थी,
और इसके साथ ये नॉलेज था तुम्हारा कि वाकई ही बीबीए क्या है। ये हम ऐसे ही बीबीए को गा रहे हैं क्या? क्या है बीबीए? है बीबीए है क्या चीज? यस या नो? आया बेटा? अब मुझे नहीं लगता किसी को कोई डाउट होना चाहिए। अब मेरी बात सुनना बेटा, क्या बात है, ये जो तुम्हें बीबीए बनाया गुड़िया रानी, ये जो तुमने बीबीए बनाया है, देखिएगा ये तुम्हारा बीबीए है, ये तुम्हारा न्यूरॉन है बेटा। यस, और ये तुम्हारा बीबीए है जी, और ये तुम्हारा गुड़िया रानी न्यूरॉन है। टुकड़े बाबू, ये तुम्हारा क्या है बेटा? बीबीए है। ये लो, आ गया, ठीक है, ये तुम्हारा बीबीए बेटा। यस, ये पूरा बीबीए है जी। और इसी के साथ साथ तुम्हें कहना है बेटा रानी, ये तुम्हारा है न्यूरॉन है। और ये कंप्लीट स्ट्रक्चर कहां बन, ये ब्रेन में बन रही है यदि मैं कहूं तो। ऐसा कुछ ब्रेन में हो रहा है सारा का सारा। लेकिन हमें कहना है कि विच प्रोडक्ट कैन नॉट क्रॉस द बीपी, कौन सी चीज है जो क्रॉस कर नहीं सकती बीपीए को? ध्यान से सुनिएगा, बैक्टीरिया, वायरस, देन कुछ ड्रग लाइक इज एग्जांपल द डोपामाइन। इसलिए यदि ब्लड में है तो भी कोई नहीं, क्योंकि सामान्य परिस्थिति में ये क्रॉस नहीं कर सकते। लेकिन ध्यान रखना है कि वो ब्लड वेसल्स के नजदीक इंफेक्शन ना कर। यदि ब्लड वेसल्स के नजदीक इंफेक्शन कर दिया तो इंफ्लामेशन की स्थिति में ब्लड वेसल्स दुनिया की कोई भी हो डायलेट होने के, और डायलेट से ये जो पोर है ये चौड़े होने हैं। चौड़े होते ही आपका बैक्टीरिया क्रॉस करके न्यूरॉन तक जाना है। इसलिए नाइजीरिया, गोनोरिया, देन मेनिंगोकोकस, दिस इज द कोज द inflammation of the meninges and inflammation of the brain parenchyma, this is the encephalitis। आया? कुछ विशेष परिस्थितियां बनेंगी तो ही ब्रेन में इंफेक्शन पैदा किया जा सकता, नहीं तो ब्रेन में इंफेक्शन। दूसरी शर्त भी है कि इम्यूनिटी कम होनी चाहिए। यदि इम्यूनिटी कम होगी तो ही बैक्टीरिया की औकात है कि वो अंदर इंफेक्शन कर सकता है। यदि वो क्रॉस तो कर दिया लेकिन इम्यूनिटी फास्ट है, तो मैंने कहा था माइक्रोबिलिया सबसे ज्यादा सुपर पावर अमेरिकी सैनिक है, बक्सेगी किसी को ही नहीं। ठीक है, चाहे कोई भी बैक्टीरिया अटैक करेगी, एयर स्ट्राइक होगी वहां पर। यस या नो? क्या बेटा? इम्यूनोसप्रेश, हाँ, इम्यूनोसप्रेश के अंदर क्रॉस कर सकते हैं बेटा। इसलिए हाईएस्ट इम्यूनोसप्रेश का जो कारण है वो इंफेक्शन है, याद रखें। सबसे ज्यादा विशेष परिस्थिति में जो कारण बनता है वो सबसे ज्यादा इंफेक्शन होने के चांस है बेटा आपका इम्यूनोसप्रेश के अंदर। यस या नो? क्लियर है? ठीक है, आपको कोई भी बंदा पूछे, ठीक है, तो आपको 2, 3, 4 चीजों का जवाब आपको देना है। मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर कोई डाउट होना चाहिए। आ गया बेटा? ठीक है, मैं कह रहा हूँ स्पीड के साथ भी आप पढ़ेंगी और स्पीड के साथ भी आप बताएंगी तो आपको कभी भी दर्द और जख्म नहीं देगा। लेकिन ये तो था डू नॉट क्रॉस था, कि क्रॉस नहीं कर सकता बैक्टीरिया बेटा, वायरस, दिस इज द डोपामाइन। इसलिए आप सामान्य परिस्थिति के अंदर कभी भी बेटा डोपामाइन नहीं देती। क्यों? क्योंकि सर डोपामाइन इसलिए नहीं देती, क्यों? क्योंकि डोपामाइन आर नॉट क्रॉस द बीपी, क्रॉस नहीं करेंगी। और जिस चीज के लिए डोपामाइन जा रही है, पार्किंसन डिजीज के लिए, वह ट्रीटमेंट नहीं करेगी, अफेक्टिव नहीं है। इसलिए ऐसी ड्रगों के लिए क्या बनाई गई है? लीवोडोपा का। गजब, बहुत अच्छा लग रहा है। और इसलिए लीवोडोपा क्रॉस द डोपामाइन, नो क्रॉस द बीबीबी। इसलिए ये जो डोपामाइन है, इसलिए डायरेक्ट ना देके लीवोडोपा देंगे। और लीवोडोपा का क्या मतलब है, सुनना ध्यान से। दिस इज द प्रोड्रग। फार्मा पढ़ाऊंगा तुम्हें ऐसे, फार्मा ऐसे पढ़ाऊंगा, तुम याद रखोगे जिंदगी में। ये लो प्रोड्रग में देखना, तो प्रोड्रग के लिए तुम्हें इशारा करना है कि ऐसी ड्रग, जैसे फॉर एग्जांपल मैं इधर खड़ा हूं, भूतनी इधर है, भूतनी मेरा कुछ नहीं कर सकती। यदि भूतनी उधर है मैं इधर है तो, लेकिन तुम नर्सिंग वाले हो, तुमने इंजेक्शन में ले लिया भूतनी को और मेरी बॉडी में चढ़ा दिया, तो मैं जिग जैक मिरर में डांस करूंगा थोड़ी देर बाद में प्रभु देवा की तरह, पढ़ा न के, क्योंकि इसका मतलब भूतनी गई और मैंने मेरे को अफेक्ट किया। गजब, बहुत अच्छा।
कोई भी ड्रग इनएक्टिव फॉर्म से यदि मेटाबॉलिज्म होने के बाद एक्टिव फॉर्म में आती है, दिस इज द प्रो ड्रग। इसलिए सर जैसे ही मेटाबॉलिज्म होगा, जैसे ही लियोडोपा क्रॉस कर देगी और ब्रेन की सेल मेटाबॉलिज्म कर देंगी, तो लियोडोपा नहीं, अब वो डोपामाइन हो चुकी है। लियोडोपा बेटा इनएक्टिव फॉर्म में थी, आपने दिया उसको, उसने बीबीए को क्रॉस कर दिया। बीबीए को क्रॉस करते ही जो ब्रेन की पेनकाइमा है उसने मेटाबॉलिज्म करके डोपामाइन में कन्वर्ट कर दिया। मुझे भगवा कलर के अंदर, मुझे जहां सत्संग हो रहा है वहां आतंकवादी धमाके करने हैं, तो आप सब मुझे ये करेंगे कि सर आप एक बार भगवा कलर में चले जाओ, क्रॉस करने के बाद में चाहे से आपका पूरा कलर उतार देना। लिवोडोपा को इसलिए तो लाया गया ताकि ये बीबीए को धोखा देकर और सीधी क्रॉस कर दे। और इसका कारण भी क्या है? क्या बात है सर, सर ऐसे ही पढ़ा रहे हैं या दुनिया ऐसे ही रटा रटा के पढ़ा रही है? नर्सिंग में जितने भी टीचर है रटा के पढ़ा रहे, तो उनकी हिम्मत नहीं है। सर आप कहां से लाते हो? अरे मैं तो भाई एपीएम टीम पढ़ा हुआ हूं कोटा एलन से। ये कोटा एलन के है, ये नर्सिंग के है क्या? ये कोटा एलन के है, नर्सिंग के नहीं है। अभी मैं भी नर्सिंग जैसा टीचर होता तो मैं भी तुम्हें गोबर गणेश बना देता, रटा रटा के रटा रटा के रटा रटा के। इसलिए सारे बच्चों का दिमाग गोबर गणेश हो गया सारा। गुड़िया क्या कहना चाह रहा है? ओरिजिनल बात क्या है यहाँ कि सर ये लिवोडोपा ही क्रॉस क्यों कर रहा है? ये भी सोचने वाली बात है कि लिवोडोपा ही क्रॉस क्यों कर रहा है, ये भी सोचने वाली बात है। क्या बात है मेरे प्यारे बच्चों, जाबा जोपिसरो लिवोडोपा इनएक्टिव से एक्टिव में, ये तो मैंने बताया दिस इज द प्रो ड्रग, लेकिन लिवोडोपा दिस इज द फैट सोल्यूबल ड्रग। एंड फैट सोल्यूबल ड्रग वाटर सोल्यूबल की तुलना में ज्यादा क्रॉस कर सकती है। फैट सोल्यूबल ड्रग वाटर सोल्यूबल की तुलना में बीबीए को ज्यादा, इसलिए लियोडोपा इज ए फैट सोल्यूबल ड्रग। आया अब एक सटीक एंड सटीक आंसर। दुनिया बता देगी फ्रो ड्रग क्या है, लेकिन तुम दुनिया को खड़े होकर पूछोगे ना सर ये क्रॉस कैसे करती, तो सबका मुंह बंद। आया यस या नो? क्लियर है बेटा? ठीक है, तो आपको दो बातों का ख्याल रखना है। एक बार बेटा बात दोबारा से रिपीट करेंगे फिर समझ आएगा, क्योंकि अभी बीच में चल रहा है टॉपिक। ठीक है, दो चीजों का हमें ध्यान रखना होगा। देखो क्या है दो चीज, क्या है बेटा? देखो मेरी एक बात सुनना मैडम, ये तो आपने ये बताया कि सर बीबी क्रॉस क्यों किसको करेगा और किसको नहीं कर सकता। एक मिनट में हल्का सा 2 मिनट रिपीट कर देता हूं ताकि इनको भी समझ में आए, ताकि आगे हम आगे चले तो बात समझ आए इनको भी। देखो बेटा, नर्वस सिस्टम चल रहा था बेटा अपना, और नर्वस सिस्टम में न्यूरॉन और न्यूरोगलिया पढ़ाने के बाद बेटा मैंने जो स्टार्ट किया है अभी रिपीट और कर देंगे, आपको कल ही पढ़ा दिया था। लेकिन नर्वस सिस्टम पढ़ाने के बाद बेटा, नर्वस सिस्टम के नर्वस टिश्यू पढ़ाने के बाद बेटा आज का जो टॉपिक है वो क्या है? बीबीबी। ठीक है, आज तक हम इसका वर्ड पढ़ते आए थे कि सर ब्लड ब्रेन बैरियर, कि ब्लड ब्रेन बैरियर क्या है, इसको समझना है। आगे बेटा, तो मैंने आपको क्या कहा कि बेटा रानी ये हमारा अपना ब्रेन है, ये हमारे न्यूरॉन है, और ये हमारी ब्लड कैपिलरीज है। तो ये कह रहा कि कोई भी चीज ब्लड कैपिलरी से न्यूरॉन तक सप्लाई जानी है, तो न्यूरॉन तक किन चीजों को ब्लड भेजेगा या किन चीजों को नहीं भेजेगा। इसलिए नर्व सिस्टम का आदेश क्या है? नर्व सिस्टम का आदेश यहां पर है कि भाई तुम तुम्हारी तरफ जाल एंड सिक्योरिटी टाइट कीजिए। सिक्योरिटी इसलिए मैडम टाइट करना होगा तुम लोगों को ताकि कोई चीज इजी तरीके से न्यूरॉन तक ना आ सके। दिल्लीम्स के पुलिस जमाने ने क्या किया कि किसान जहां बैठे वहां चारों तरफ बैरियर कर दिया ताकि किसान लोग लाल किला या प्रधानमंत्री आवास पर हमला ना कर सके। और इसी पर टाइट करो, हालांकि हमें पता है कि वो नहीं जाएंगे, लेकिन फिर भी आक्रोशित किसान लोग, उनकी बात नहीं सुनी जाएगी तो गुस्सा आएगा उनको, और गुस्सा आएगा तो स्वाभाविक सी बात है, इसलिए वो क्रॉस करेंगे। इसी प्रकार से इन्होंने क्या किया, यहां भी दिल्ली पुलिस की टीम है, ये भी दिल्ली पुलिस की टीम क्या करी, चारों तरफ से बैरियर कर दी। अब बेटा ये क्या है, ये तुम्हारी ब्लड वेसल्स है, और ये ब्लड वेसल्स का बेटा क्या है, ब्लड वेसल्स के अंदर पोर होते हैं, छेद होते हैं ताकि कोई चीज क्रॉस करके बाहर जाएगी। लेकिन ब्रेन के ब्लड वेसल्स में क्या हो रहा है बेटा, ये छेद बढ़ दिए गए, और ये छेद किससे बढ़े गए बेटा? प्रोटीन है स्पेशल, दिस इज द ओक्लूडिन। आ गया बेटा? क्लियर है? यस या नो? ठीक है, ताकि बाकी सब ब्लड वेसल्स में पोर है, लेकिन ये ब्लड वेसल्स ऐसी है जहां पोर नहीं है, छेद नहीं है, कहने का मतलब
और इसको कवर कर दिया गया, लेकिन फिर भी ब्रेन कह रहा है कि फिर भी चारों तरफ की सिक्योरिटी और दीजिए मुझे, एक सेल और लगा दी चारों तरफ बेटा रानी, दिस इज द पेरिसाइट। पेरिसाइट, फिर भी ब्रेन कह रहा है कि और सिक्योरिटी कीजिए, फिर चारों तरफ और सेल लगा दी, दिस इज द एस्ट्रोसाइट। और एस्ट्रोसाइट का यू 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 लगाया मैंने, ताकि गलती से कोई बैक्टीरिया जाने की कोशिश करे तो दबा ले। देखो चारों तरफ आ गया, ठीक है। और इसलिए इसने क्या किया बेटा, ताकि कोई भी चीज, अब जैसे मान लीजिए यहां बैक्टीरिया है तो कोई भी चीज, और यहां न्यूरॉन है, तो कोई भी चीज क्रॉस ना करके न्यूरॉन को डैमेज कर दे डायरेक्ट। आया, फिर इससे बाद में मैंने इतना ही समझा है कि कौन सी चीज है जो इसको डायरेक्ट क्रॉस नहीं कर सकती, बैक्टीरिया, वायरस, और दिस इज द डोपामाइन। ये मैंने समझा है, इसके अलावा मैंने कुछ भी नहीं समझाया। क्लियर है बेटा? आया। अब मेरी बात सुनिए मैडम, आप नाइजीरिया की तरफ जाएंगे तो नाइजीरिया की जो महिला को आप देखेंगे तो आपको यूनिक महिला नजर आएगी हिंदुस्तान की तुलना। वहां की महिला एकदम पूरा प्रोटेक्शन एंड कवर करके रहती है, चेहरे को सिर से लेकर टैल तक पूरा कवर करके इसलिए रहती है ताकि उधर का कोई भी मुस्लिम जो इस्लाम कंट्री है, वहां के जो तालिबानी जो लड़ाके हैं, वो डायरेक्ट महिला पर हमला न कर दे या रेप जैसी वारदात न कर दे। इस महिला को देखकर मैं जब तालिबान की कुछ कहानियां रात को सुन रहा था तो मुझे आया कि वाकई ही ये तो बीबी है। इसलिए महिला भी क्या कर रही है, अपने चारों तरफ कवरिंग करके सुरक्षा के लिए लिहाज से बीबी बना रही है। तब तो ना हम बहुत सुकून कंट्री में बैठे, अपनी जैसी कंट्री कहीं नहीं है, दुनिया लाख गाली दे, लेकिन मैं तो ये मानता हूं भारत जैसी कंट्री है ही नहीं कहीं। आज आप खुला जा सकती हैं, खुला आ सकती हैं, आप क्या पहने आप क्या नहीं पहने ये आपकी मर्जी है। बाकी आप इस्लामिक मुल्क के अंदर जाएंगे तो आपकी मर्जी नहीं चलेगी। आप क्या पहन रही हैं, आप क्या खा रही हैं, या आप क्या पढ़ेंगी या नहीं पढ़ेंगी, वहां उनके धर्म और ग्रंथों में जो लिखा होता है वही फॉलो करना होता है। आ गया, आज आपको जो बनना है वो बन सकती है, आज आपको जो खेलना है वो खेल सकती हैं आप। इसका मतलब क्या है, सीधा इसी प्रकार से उस महिला को भी, बुर्के में देखी हुई महिला को भी मुझे बीबीए नजर आता है। पहले उसने अंदर के जो गारमेंट्स थे वो उन्होंने कवर किया, फिर बाहर के गारमेंट्स, फिर उसने बुर्का कवर किया। प्रकार हमारी ब्लड वेसल्स भी कई प्रकार का आकार कवर कर रही है। न याद आए तो मुस्लिम महिला की एक बार कपड़ों का गहन स्टडी करना, आपको बीबीए याद आ जाएगा, बस आपको बीबीए याद आ जाएगा। क्लियर है बेटा? फिर मैंने कहा था कि कोई भी दुश्मन इजी तरीके से उसको चपेट में नहीं ला सकता। जैसे ही महिलाएं अपना मुंह ओपन करेगी तो कुछ तालिबान लड़के उसको इंजर कर सकते हैं। इसी प्रकार से ब्लड वेसल्स में कुछ डायलेट हो गया तो बेटा डायरेक्ट इंफेक्शन जाएगा न्यूरॉन के अंदर, दिस इज द इंफेक्शन होगा, दिस इज द एंसेफ्लाइटिस होगा। आ गया बेटा रानी? क्लियर है? ओके, रिपोर्ट क्लियर? ओके सर। इधर देखना बेटा, मेरी बात सुनिएगा, बहुत अच्छे, मेरी बात सुनिएगा। क्या बात है सर, कुछ ऐसा करवा दीजिए ताकि ये लो बेटा, अंदर ये हो रहा है। देखो भाई अंदर क्या है बेटा रानी, इसने बाकायदा समझाया बहुत अच्छी तरीके से, सुनना ध्यान से। ये हमारी ब्लड वेसल्स है, सुनना मेरी बात, ये ब्लड वेसल्स है। मैं 1000 बार से ज्यादा कह चुका हूं कि ब्लड वेसल्स के नीचे टिश्यू बैठे हैं भिखारी के रूप में, और ये हमारे टिश्यू हैं भिखारी के रूप में। आ गया बेटा? ओके, ये जो ब्लड वेसल्स है ये पूरी तरीके से कवरिंग है, दिस इज द बीबी अभी पढ़ाया। वेरी गुड, पूरा अभी दिख रहा है, ये एस्ट्रोसाइट पूरी कवरिंग है। इसलिए कोई बैक्टीरिया, कोई वायरस इजी तरीके से क्रॉस करके, ये दिस इज द न्यूरॉन, ये जो गले में ये गोल गोल मैंने बनाया ये न्यूरॉन है, इसलिए कोई भी इजी तरीके से क्रॉस ना करके न्यूरॉन का इंफेक्शन नहीं कर सकती। आया? क्लियर है? ये सारा कुछ ब्रेन में हो रहा है। मैंने क्या कहा था, गजब सर, कुछ ऐसा पढ़ा तो मजा आ जाए। सर ये हमारे न्यूरॉन है, न्यूरॉन के बीच का जो स्ट्रक्चर है, दिस इज द इंटरस्टेशियल फ्लूइड। इंटरस्टेशियल फ्लूइड है या स्पेस है, और स्पेस के अंदर फ्लूइड है, इसलिए इंटरस्टेशियल स्पेस है वो बेटा। अब बेटा रानी मेरी बात सुनना, ये हमारा इंटरस्टेशियल फ्लूइड है न्यूरॉन के बीच के अंदर। बहुत अच्छा, क्या खूबसूरती है, यस, क्या बात है। अब मेरी बात सुनना, यदि इंफेक्शन हुआ
इन्फेक्शन में माइकेलाल कोई भी ब्लड कैपिलरी जो डायलेट होनी, और डायलेट होनी होगी, वैचो डायलेशन होगा तो उसकी परमिबिलिटी बढ़ेगी, और परमिबिलिटी बढ़ेगी तो ज्यादा वाटर नीचे की तरफ आएगा, और नीचे की तरफ पानी भरेगा, और मानो ऐसा लगेगा जैसे बिहार के अंदर बाढ़ आ गई। दिस इज द ईडीमा। लेकिन अब हमें देखना चाहिए, अब हमें जोधपुर एम्स देखनी चाहिए। यदि पानी भरा है, दिस इज द ट्रांसज्यूडेट फ्लूइड, सिर्फ पानी भरा है, ट्रांसज्यूडेट फ्लूइड, और सिर्फ पानी के साथ कई सारे प्रोटीन्स आ गए नीचे की तरफ, कई सारे। दिस इज आल्सो कॉल्ड इज द एक्जुड्यूट फ्लूइड, इसको बोलते हैं एक्जुड्यूट ट्रांसज्यूडेट। आया, ठीक है, और ये फ्लूइड नीचे की तरफ कैविटी में भर गया, और धीरे धीरे इंफेक्शन होगा, आपस में लड़ेगा, और बिहार का जो बाढ़ का पानी है उसको समय रहते हुए नगर पालिका ने नहीं उठा तो मिट्टी धूल इकट्ठा होगी, ये मिट्टी धूल इकट्ठा होगी, आपस में यहां लड़ेंगे कुछ पैथोजन, और देन कुछ सेल खत्म हो जाएगी, खत्म होकर नीचे शिफ्ट हो जाएंगे, फिर इनको निकालना मुश्किल है। दिस इज द पस। अब वो पस हो गया। तुम्हें 5 बात याद कराती, एक स्पीड, ईडीमा, ट्रांजिट्यूट, एक्जिट्यूट, दिन इस पस क्या है। आ गया बेटा, क्लियर है? मुझे नहीं लगता कि यहां पर कोई डाउट होना चाहिए किसी भी व्यक्ति को। चलो बेटा, ठीक है, तो आपके दिमाग में कोई भी बात आए, अब मेरी बात सुनना। सर 2 चीजें हमें देखनी चाहिए, सुनना मेरी बात। ये तो एक सामान्य विस्तार था, जैसे हम हिंदी जीके के अंदर हम पढ़ते हैं भूगोल का विस्तार हमारा क्या है, हमारे भारत का विस्तार क्या है, वैसे ब्रेन का विस्तार था नॉर्मल। नीचे टिश्यू बैठे भिखारियों के रूप में, ऊपर ब्लड वेसल चल रही है, जिनको देना है वो देगा, जिनको नहीं देना है उसको वहीं रख लेगा। ठीक है, न्यूरॉन कहेगा कि मेरे को जो चीज चाहिए वही चीज मुझे दीजिए, बाकी जो चीज की आवश्यकता नहीं उसको देने की कोई जरूरत नहीं है। यही तुम्हारा बीबीए था। अब मेरी बात सुनना, क्वेश्चन क्या आया, क्या बात है, विच कौन सी चीज है जो क्रॉस कर सकती है बीबीए को? आइए बेटा रानी, ऑक्सीजन, CO2, एनेस्थेसिया, एथेनॉल, निकोटीन, देन कैफीन, और देन ग्लूकोज। एक बार यहां तक ध्यान दीजिए। क्या बात है, सुनिए ध्यान से। मैं अभी भी बार बार नहीं बताऊंगा, मैं तो डायरेक्ट चलूंगा, है भाई। मैं तो ब्रेन हो गया, और ये ब्रेन का क्या हो गया, न्यूरॉन हो गया, और ये तुम्हारी ब्लड वेसल्स होगी, और ब्लड वेसल्स के अंदर ये तुम्हारा जाल हो गया। कहने का मतलब मैं एक ही बार बता सकता, ये तुम्हारा बीबीए है, ब्लड वेसल्स के चारों तरफ। क्यों भाई? इसलिए इस ब्लड वेसल्स है तो ब्लड है, और ब्लड है तो ग्लूकोज है, इसलिए इसको एक ग्लूकोज को आने दिया जाएगा। क्यों? ताकि ब्रेन के टिश्यू काम कर सके, सोचने का, थिंकिंग का, मेमोरी का, रीजनिंग का, IQ का, ये काम कर सके। इसलिए इसको कहा जाएगा ग्लूकोज जब दिखे उसको आने दीजिए, ऑक्सीजन दिखे उसको आने दीजिए, ऑक्सीजन और ग्लूकोज को आने दीजिए बिना किसी हुकआउट के, क्योंकि ये तो मेरी जरूरत है। और इसलिए डायरेक्ट, इसलिए हाईएस्ट ब्रेन को जरूरत है ग्लूकोज और ऑक्सीजन, इन चीजों को आने देगा। आया यस या नो? लेकिन क्या बात है सर, ऋषिकेश एम्स का मुझे 2019 का क्वेश्चन याद आया। सर ये बाकायदा कहा CO2 आने दीजिए, CO2 क्रॉस था बीबीए, इसलिए कहा है कि किसी के गुब्बारे खराब हो गए, लंग्स खराब हो गए, तो CO2 बाहर की तरफ जाएगी नहीं, अंदर ही रह जाएगी। अंदर रहेगी तो ब्लड में रहेगी, और ब्लड में रहेगी तो दिमाग में भी घूमेगी। इसलिए ये जो ज्यादा होगी वो क्रॉस करेगी न्यूरॉन को, न्यूरॉन को झटका देगी। ये क्या हुआ? क्योंकि ये तो क्रॉस करके आ रही थी, इसलिए एक्सेसिव अमाउंट के अंदर CO2 आएगी, न्यूरॉन को स्टिमुलेट करेगी। इसलिए विच गैस आर रेस्पॉन्सिबल द हाईएस्ट स्टिमुलेट ऑफ द रेस्पिरेटरी ब्रीथिंग? CO2। जब तक अंदर से प्रहार ना कर देते, वेरी गुड, ब्रेन को भी, क्योंकि बीबीए को क्रॉस कर रही है।
मैडम कह रहा है कि बीबी कह रही है दारू मत पी, दारू मत पी, लेकिन फिर भी पी रहा है। फिर बीबी कह रही है मत पी। एक दिन ऐसा है, इतनी पीली 750 ml की पूरी बोतल ही पी गई, और पूरी बोतल पिया। दिस इज द एल्कोहल एंड एथेनॉल, एथेनॉल क्रॉस था बीबी। इसको नहीं रोका किसी ने भी, इसलिए ब्रेन के टिश्यू को सप्रेस कर दिया। और थोड़ी देर बाद में फिर बीबी कह गई है कि उठो खाना तो खाओ, लेकिन क्यों? अल्कोहल पिया, उसने क्या किया? क्रॉस किया बीबीए को, और बीबीए को क्रॉस करती नर्वस टिश्यूज तो सप्रेस, काम करना बंद। इसलिए दारू पीने के बाद में कोई होश नहीं उसकी, चाहे बीबी को कोई लेके चला जाए तो भी होश नहीं उसको, तो भी वो बचाएगा नहीं। दारू पीने वाले से ये सवाल ना करें, और नहीं ऐसी इच्छा रखे कि ये हमारा रक्षक हो सकता है भविष्य में। ऐसा, हाँ, ये तुम्हारा रक्षक नहीं, ये तुम्हारा भक्षक भी हो सकता है भविष्य में। इसलिए ऐसे पतिदेव को तो गटर में डाल दे नगर पालिका के, कि तू तो बेहतर है, तेरे से तो बेहतर मैं अच्छा जी लूंगी, तो ही बेस्ट, अकेली जी लूंगी वही बेहतर है। ठीक है, तेरा ये सारे दिन नौकरी करके आऊंगी, ये सारे दिन तेरा सुनूंगी, और सारे दिन तेरा जो अल्कोहल है वो बीबी को क्रॉस करेगा साला। और फिर मैं नींबू का मैंने कल बताया था, फिर नींबू दूंगी, लैक्टिक एसिड दूंगी, और लैक्टिक एसिड फिर डायलेट करेगा, फिर ब्लड सप्लाई तेरी हल्की फुल्की बढ़ाऊंगी, और फिर न्यूरॉन टिश्यू तेरे एक्टिव होंगे, फिर तुझे होश आएगा। आया? ठीक है, इसलिए क्या कह रहा है? इसलिए भैया ऐसे वाले नागरिक से तो अलग ही रहो। ऑनलाइन वालों हंस लो, दांत फाड़ लो कुछ देर, तो तुम भी भैंस की टांगों, तुम्हें रट रट के गोबर गणेश हो गए तुम भी। हाँ, देख रहे हैं ऊपर से बैठे बैठे घर पर सुन रहे हैं। और ये ऑनलाइन वाले कैसे आते हैं? जैसे यूट्यूब पर बीच में ऐड आता है ना, वैसे आता है। 10 मिनट देख लिया, 10 मिनट में बहस ना, तुम्हें क्या समझ आएगा? तुम्हें कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तुम दूसरों की तरह ही मानते हो मेरे को भी। अभी इनको ये ऑनलाइन में बैठे, इनको समझ नहीं आएगा। अभी ये ऑफलाइन में आएंगे ना किसी दिन, तब इनको बच्छिड़ लगेगी। ये सुनते नहीं ना, पूरी ये 3 घंटे की क्लास सुने, तो मैं कह रहा हूं ये जिंदगी में भी छोड़कर नहीं जाए। लेकिन वो कहते नहीं हिंदुस्तान में देखे कौन पढ़ा रहा, 5 मिनट अब बुलाएंगे, उसी वक्त मैं चाय पी रहा हूं तब आएंगे, तब क्या कहें? जब समझा रहा था तब सुना नहीं, क्या समझ नहीं आया? अरे समझ कैसे आएगा गोबर गणेश हो? समझ तो तब आएगा जब 3 घंटे की क्लास देखोगे पूरी। 3 घंटे की तुमने आज तक क्लास देखी है? आंसर है नहीं। तुम्हें 3 घंटे की क्लास देखते तो इसको कहते हैं मतलब सवार्थी लालची आदमी। मतलब आधा घंटा देखो, 5 मिनट देखो, और कई तो ऐसे होते हैं 2 मिनट के लिए आते हैं बक्के ऐड, जैसे तुम कौन आ रहा देखे, ऐड नहीं आते जैसे यूट्यूब पर, वैसे ऐड है ऑनलाइन वाले। इनकी तो जितनी हजामत बनाई जाए ना उतनी सही, लेकिन ये दूर रह गए बस इंटरनेट की पहुंच से। आ गया? यस या नो? यस सर। तो आपको कहनी है गुड़िया ऑक्सीजन, ग्लूकोज, दारू। अभी बता, एक गुड़िया एनेस्थेसिया भी सुनती रहे। इसलिए किसी की सर्जरी करोगे, ईथर तुम दे रहे हो एनेस्थेसिया, क्रॉसता बीबी, सप्रेसता न्यूरॉन टिश्यू। इसलिए उसको कुछ भी पता नहीं, उसके बॉडी पार्ट को काटकर फेंक दो। इसलिए ईथर, देन ऑक्सीजन, देन CO2, देन दारू, इसलिए देन क्रिएटिनिन भी। इसलिए किसी का रीनल फेलियर हो गया तो उसका दिमाग फेल होना तय, अमोनिया भी। इसलिए हाईएस्ट अमोनिया बढ़ेगी जितनी, क्योंकि गैसेस है, और गैसेस क्या करेगी? एंसेफ्लाइटिस, क्योंकि ब्रेन को इंफेक्शन पैदा करेगी। इसलिए किसी चीज की अति बेकार है। इसने कहा लिमिट मात्रा में क्रिएटिनिन लेगा और लिमिट मात्रा में अमोनिया है तो ठीक है। इसलिए किसी किडनी फेल है तो धीरे धीरे उसका दिमाग फेल है। इसलिए तो कहते हैं रीनल फेलियर वाला आदमी, नागरिक कभी भी कंपटीशन की तैयारी नहीं कर सकता। उसका रीनल तो फेल है, उसका दिमाग भी फेल है। क्यों? क्योंकि ये दोनों मॉलिक्यूल क्रॉस कर रहे हैं। इसलिए कहते हैं स्वस्थ रहो, मस्त रहो, बस दुनिया की चिंता करो ही मत। न चिंता करनी, न चिंता देनी किसी को। बाढ़ में जाए जनता, सब मामूरक है, सब गोबर गणेश है, सब कमाई के पीछे भग रहे हैं, लेकिन नॉलेज किसी को नहीं है, सब ऐसे देख रहे हैं। अरे मैं कह रहा हूं इससे पढ़कर बाला फेंको, देखे 4 महीने के बाद सुकून है। भगवान को धन्यवाद देता हूं कि 4 महीने आगे बढ़ाइए एग्जाम, क्योंकि इस प्रकार से हम चलते रहेंगे तो फेंक देंगे बाला, पक्का। 80-20 का रेशियो है, ठीक है। मैं तो कहता हूं लड़कियों का तो इस जैसा कभी जीवन में सुकून ही नहीं मिल सकता, इस जैसा। आ गया? ठीक है। मैंने पहले भी कहा था आपको कि कुछ दिनों की बात है बस, खाली क्या जो लड़की उस जमाने मैंने बताया भी था कि 10,000 रैंकारी लड़के, सॉरी 1,000 रैंकारी लड़के की उसका नहीं हो रहा, लेकिन लड़की की 5,000 रैंकारी उसका सिलेक्शन हो रहा है। कम से कम 5 गुना डिफरेंस बढ़ा इन चीजों से। तो आपको जरूरत है बस खाली मेहनत करने की, बस चुपचाप मेहनत करते जाओ अपने,
आ गया बेटा? ठीक है, तो इसमें दो चीजें मैंने आपको जैसे बताई। तीसरी बात क्या है, देखो तीसरी बात में क्या कह रहा है, तीसरी बात में कह रही है कुछ ड्रग ऐसी हैं, देखो बेटा गुड़िया, अब याद रखना है, कुछ कुछ चीज ऐसी हैं जो, कुछ ड्रग ऐसी हैं जो भी बीबीए को क्रॉस कर सकती है। जैसे एग्जांपल टेट्रासाइक्लिन, एग्जांपल बिलिरुबिन। इसलिए बिलिरुबिन ज्यादा बड़ा जोंडिस में क्रॉस द बीबी और दिस इज द इंफ्लामेशन ऑफ द ब्रेन पैंकाइमा, दिस इज द एक्ट्रेस, इसलिए उसको बोलेंगे कर्नी एक्ट्रेस। आज समझ आया साला इसको कर्नी एक्ट्रेस क्यों बोल रहे हैं, सारा रट रट के गोबर गणेश हो गया तुम्हारा दिमाग। अरे बोलो, बोलते क्यों नहीं, मुझे डर नहीं लगता किसी के बाप का। भाई तुम्हें जब तक आएगा नहीं, तुम ये भी दोष लगाते ना, कहीं तो ये भी दोष लगाते हैं कि मैंने पैसे दे, अरे पैसा तो तूने रोडवेज को भी दिया है, कौन सा रोडवेज को खरीद के लिया गया? इसको कहते हैं गोबर गणेश, असली गोबर गणेश। देश के असली कोरोना ये है, सच कह रहा हूं तुम्हें, ये असली कोरोना तो ये है जो गंदगी फैला रखी है। मैंने फीस दी है 20,000 मनदीप सर को, अरे फिर क्या कर लिया भाई, फीस तो तूने जो उसको भी दी है, रोडवेज को भी दी है, और महीने में कितनी बार रोडवेज में गया, आई थिंक 3,000 फीस दे दी उसको। वहां क्या गया, क्या बस को घर पर लेके आ गया? इसको कहते हैं ना समझ आदमी। यस या नो? हाँ, फीस देके यदि तुम चीज क्रीम ले रहे हो तो दुनिया के सबसे अच्छे तुम ही हो, ये बता देता हूं तुम्हें। नए नॉलेज पूरा पढ़ के जाओगे ना, ऐसे डंके की चोट बजाओगे हरियाणा में। अब भी मैं अनाउंसमेंट कर रहा हूं, तुम्हें पूरा हरियाणा एक तरफ कर दो और मेरे को एक तरफ खड़ा कर दो, तुम्हारे जो डीन दान बैठे ना उनकी सबकी 3 ताना बढ़ा दूंगा यदि मैं मेरे पर आ गया तो। बस तुम्हें मेहनत करनी है, पैसों के लिए नहीं, तुम्हें यहां देखनी है नॉलेज कितना मिल रहा है। अरे 5,000 लेके गोबर गणेश हो यदि किसी कोचिंग वाले ने, तुम्हें कुछ भी नहीं पढ़ा, तुम्हें खड़े कर दी 200 के टीचर और 5 टीचर खड़े कर दी, 200 रह रहा है, 200 वाले से तो अच्छा है, मैं कह रहा हूं एक ही बहुत। उसको क्या समझ आएगा? यस या नो? अरे बोलो, क्लियर है? इसका मतलब क्या है, देखो टेट्रासाइक्लिन ज्यादा दी। अब मेरी बात सुनना, आज समझ आएगा तुम्हें भैंस की टांगों की आइस जो पैक लगा रही हो ना दर्द में, वो दर्द कैसे कम कर रही है। आज समझ में आएगा सपना चौधरी जहर खा के मरी तो हॉस्पिटल में क्यों गई, इसलिए जहर खाने के बाद मर क्यों जाते हैं, आज समझ आएगा। आज समझ आएगा एनेस्थेसिया, लोकल एनेस्थेसिया लिडोकेन ऐसे क्या करता है, ताकि उस इंसान का पता भी नहीं चल रहा उस जगह का, ताकि उस जगह पर कुछ भी करो, चक्कू लेके चाहे काटो। अरे वाह, कमाल हो गया ये तो, आज समझ में आएगा तुम्हें। सुनो बस खाली बैठे बैठे, यहां कोई डाउट है बेटा? इसलिए बेटा रानी, बिलिरुबिन को जल्दी जितनी हो सके उतना जल्दी रिकवर करो, क्योंकि जितना ज्यादा बढ़ेगा तो ब्रेन के टिश्यू को बेटा इंफेक्शन करेगा, स्पीड के साथ ब्रेन के टिश्यू को डैमेज करेगा। इसकी वजह से बेटा क्या करें, जोंडिस हो गया तो उसका दिमाग भी काम नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि बिलिरुबिन ज्यादा बढ़ रहा है बेटा, तो वो क्या कर रहा है बेटा, क्रॉस कर रहा है किसको, बीबी को। अब मेरी बात क्लियर है? कोई डाउट है बेटा? तस्वीर देखते हैं, तस्वीर क्या कह रही है, कि सर तस्वीर क्या कह रही है, या हम ऐसे ही बोल रहे हैं क्या? नहीं, तस्वीर को देखते हैं। कभी तुमने फिसल पट्टी देखी है? जब हम अपनी टाइम में थे तो सरकारी स्कूल में फिसल पट्टी, इधर क्या बोलते हैं, कौन सी पट्टी, सरकारी स्कूलों में ऊपर बैठते थे नीचे आते खिच, फिसल पट्टी बोलते हैं कि इधर भी कौन सी पट्टी बोलते हैं? नहीं, झूला नहीं, झूला अलग है। ऊपर से जाते थे और यूं बनी हुई थी, ऊपर से बैठते थे नीचे आते खिच। हाँ, जो आजकल बच्चे इसमें गार्डन के अंदर करते हैं, ठीक है, पहले हम छोटे थे तब भी करते हैं। क्या बात है, बहुत अच्छा। इसी प्रकार सोडियम, क्लोरीन, कैल्शियम एंड स्टेरॉइड एंड फैटी एसिड, ये बच्चा छोटा बच्चा बैठा है और फिसल पट्टी करके देखना क्रॉस कैसे कर रहा है। क्या बात है। दुनिया का कभी भी बीबी याद करना हो, साला फिसल पट्टी को याद कर लेना, मनोहर खट्टर की सरकार को। और तो कुछ किया नहीं खया खट्टर ने, लेकिन जगह जगह साला फिसल पट्टी बना दी, बीबी जरूर बना दिया। बोलो भाई गुडेरा ने आया, ठीक है। कहना है कि क्रॉस, क्रॉस का जब भी माइंड में आए तो फिसल पट्टी। देखो ये बच्चा आ रहा है, और ये बताऊं किसको भर के, ये बताऊं किसको दर्शा रहा है, ये बच्चा ये भर के ला रहा है सोडियम, क्लोरीन, देन ग्लूकोज, देन स्टेरॉइड, और देन देखना बिना रुके हुए किसको भी किसी न्यूरॉन टिश्यू पर आ रहा है। ये जो है ये है बैक्टीरिया, और बैक्टीरिया जैसे आएगा इसको क्रॉस कर दिया,
नारे बाबा तू नारे। सीमा को पार आतंकवादी नहीं, सभ्य समाज का आदमी सीमा को क्रॉस कर सकता है। सीमा को, इसलिए ये सीमा को क्रॉस, देखो ये बैक्टीरिया आएगा, देखो बैरियर, बैरियर आ गया। ये कह रहा है नहीं रास्ता बंद है, किसानों का जैसे रास्ता बंद आ गया। ये बैक्टीरिया है, देन वायरस है, देन डोपामाइन है। क्या बात है, अरे बोलो ये तो कमाल हो गया। अरे बोलते क्यों नहीं? अरे यस या नो? यस, क्लियर है, ठीक है, ये तो कमाल हो गया, क्लियर, ठीक है। अब तुम्हें क्या करना है, दो छोटे बच्चे लेने हैं, एक बच्चा तो रूम में भगाना स्पीड के साथ धक्का मार के, कटक। ये तो था ग्लूकोज, ऑक्सीजन, ईथर और दारू। तभी तो कहना एक बार पी हस्बैंड ने तो उसको सप्रेस हो जाएगा, उसको कोई दिमाग, इसलिए ऐसा हस्बैंड प्यार करने लायक भी नहीं। मैं नहीं, ये रोशन विल्सन बोल रही है कि ऐसा हस्बैंड प्यार करने, वो तो नगर पालिका के गटर में जाने लायक है। अरे जब ब्रेन का उसकी न्यूरॉन सप्रेस हो गई तो एक बात बताओ, वो प्यार करेगा क्या? प्यार नहीं, वो तो कुछ भी नहीं करेगा। इसलिए ऐसे हस्बैंड को तो लात मार के सीधा भगा देना चाहिए, जो 750 ml पी गया। और फिर वाइफ कहती है ना, आजकल की वाइफ भी पीएचडी होती है, या क्या नाम है, मेरी तो आवाज ही रुक गई बोलते बोलते, असलो मूर्ख हो। इसलिए हाँ, नींबू लेके आएगी। फिर अक्षय जी को फोन करेंगे कुछ वाइफ तो कि सर हमारे को 5 रुपए के नींबू मिल जाएंगे क्या रात के 12 बजे भी, ठीक है। और इसलिए मजाक कर रहा हूं, वैसे फोन पान नहीं, तुम असली समझ लो। इसलिए वहां पर मिलेंगे नहीं। और नींबू कैसे तैसे, क्योंकि अक्षय जी तो बेचारे मदद करने वाले आदमी है हमेशा सबकी, तो क्या करेगा, नींबू कैसे तैसे भी मचका के लेके आएंगे, चाहे इसे बुलाई पीजी से मचका के लाए, और नींबू उसके गले में डालेंगे ना, तब जाके उसका पीमू बनेगा। अरे मेरे को हो, मैं यहां था। क्यों बेटा रानी, मैं बताऊं, नींबू था लैक्टिक एसिड, और लैक्टिक एसिड ने क्या किया, डायलेशन, और जैसे डायलेशन किया तो ये जो है ना ब्लड सप्लाई बढ़ी है, इसलिए ब्लड सप्लाई बढ़ते न्यूरॉन एक्टिव हुआ। देखो ये हंस रहा है, ये हंस रहा है, न्यूरॉन है, ये एक्टिव हुआ, इसलिए ये खुद नहीं हंस रहा, अब हस्बैंड हंसेगा। अब दारू पिलाने के बाद नींबू पिलाओ, नींबू पिलाने के बाद अब प्यार करो हस्बैंड से, नहीं तो हस्बैंड उससे पहले कोई काम का ही नहीं है। वो हस्बैंड है क्या, वो तो तालिबानी हो गया। अरे बोलो, बोलते क्यों नहीं? अब कभी गलती होगी जिंदगी में बीबीए को, यदि बीबीए में गलती कर दी तो मैं तुम्हारा इलाज कर दूंगा परमानेंट। अब की बार आया बेटा, क्लियर, यस या नो? ठीक है, क्रॉस न करने वाले भी और क्रॉस करने वाले भी, ठीक है, जिनको मैं लिखा रहा हूं आगे, मेरे हिसाब से लिखना चाहिए। क्या बात है, लेकिन मजा आ गया भाई, यस या नो? अरे बोलो, कुछ तो बोलो ईमानदारी से। समझ आया या नहीं, या पढ़ाना बंद करें समझ नहीं आया तो? अरे बोलो, समझ आया कि नहीं? आ गया, यस या नो? यस सर, ओके, वेरी गुड। तुम कंटिन्यू आओ, मैं कह रहा हूं तुम नवंबर तक आओ, नवंबर 15 नवंबर तक आओ, और दिसंबर 1 जनवरी में नौकरी मेरे से लेके जाओ, वो लिखवा के। दुनिया तो गारंटी लेती है, मैं तो ये कह रहा हूं कुछ भी नहीं गारंटी तुम्हारी, तुम्हारे कोई कुछ करने की, तुम तो ये है, तुम तो 3.5 महीने यहां बैठे रहो, बोलो, लेकिन हिम्मत तुम्हारी भी चाहिए बाकी, ठीक है। एक दिन आने वाले नहीं, 2 बार क्लास में एब्सेंट हुई, सच बताऊं नहीं, मेरी क्लास में तो जाए मत कर, तू बुलाई, कितना इमरजेंसी काम हो, सबको बैरियर कर दिया, सबको सैनिटाइज कर दिया कर, ठीक है। मैं नहीं आ रही अभी, मेरे वो काम है, यस या नो? आगे से जाएगी क्या? कभी नहीं जाना, संडे को जाएगा ना, संडे को छुट्टी रहती है अपनी। यस, नीचे लिखना बेटा, हेडिंग आना, बी 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 बी। अरे बोलो, बोलते क्यों नहीं? यस सर, फुल फॉर्म लिखना बेटा रानी, गला भी बैठ गया भाई। ब्लड ब्रेन बैरियर, आ गया बेटा, ब्लड ब्रेन बैरियर, यस सर, क्या बात है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा है। अगला पानी दे, ब्लड ब्रेन बैरियर, आ गया बेटा। ब्लड ब्रेन बैरियर में लिखना बेटा क्या है। इसके लिए 2 बातें लिखनी चाहिए। पहले, इसके जो साइंटिस्ट ने क्या किया बेटा, ये किसी पशु के अंदर, इसने क्या किया बेटा, किसी पशु के अंदर आईवी ब्लू डाई दी, यस सर, आ गया बेटा। इंसर्ट के ऐसे लिखना जैसे मैं लिख रहा हूं, एक नॉर्मल डायग्राम बना के, किसी एनिमल का डायग्राम है, इसने आईवी ब्लू डाई दिया बेटा, ठीक है। आईवी ब्लू डाई देने के बाद बॉडी का मैक्सिमम कलर क्या हो गया, ब्लू हो गया। बॉडी का मैक्सिमम कलर कैसा हो गया मैडम, ब्लू हो गया। तो साइंटिस्ट ने सोचा ये तो कमाल हो गया है, सब बॉडी का कलर ब्लू हो गया बेटा।
ठीक है, लेकिन ब्रेन बच गया है, ब्रेन बचा। ब्रेन का कलर क्या नहीं हुआ मैडम? ब्लू नहीं हुआ, ठीक है, नॉट ब्लू। अब इसने दिमाग लगाया कि कुछ तो है सारा ब्रेन में, ठीक है, ताकि ये सारा पूरी बॉडी ब्लू हो गई, लेकिन ब्रेन कैसे ब्लू नहीं हो रहा। उसके बाद में इसने बीबीए की खोज की। आ गया बेटा, यहां से इसने और क्या कंसेप्ट दिया बाकी, ठीक है, जहां भी ये साइंटिस्ट होगा उसकी आत्मा भगवान शांति दे, लेकिन बाकी क्या समझा के गया। आ गया, ठीक है, एकदम सिंपल। इसको कहते हैं, देखो मर गया, लेकिन जब जब कोई बंदा बीबीए पढ़ेगा उसको जरूर याद करेगा। ये तो कहते हैं ना, अपन कहते हैं कि भाई मेहनत काम में नहीं आती। अरे काम में कैसे नहीं आती, पूरी जिंदगी खपाई उसने, लेकिन हम याद नहीं कर रहे। हम जैसे हजारों लोग याद कर रहे होंगे आज। यस सर, क्या मेरी बात क्लियर है बेटा? आ गया बेटा, ठीक है, ओके, चलूं आगे। हाँ बना ले बेटा। ब्लड ब्रेन बैरियर, आईवी ब्लू डाई देते हैं। डाई देने के बाद में जो वो डाई है, उसके बाद में बॉडी का 90% जो कलर है वो कैसा हो गया मैडम? ब्लू हो गया, छोड़कर बेटा ब्रेन को, नोट ब्लू, ऊपर की तरफ ब्रेन दर्शाया मैंने, ठीक है। उसके बाद में उसने सोचा कुछ तो ऐसी चीज है जो गड़बड़ी हो रही है। आ गया बेटा, नीचे, ओके, नीचे देख, नीचे लिखना, नीचे लिखना बेटा, नीचे आपको एक बात लिखनी चाहिए मेरे कहने से, नॉर्मल ट्रांसपोर्ट ऑफ द बॉडी, ऐसे हेडिंग डालना। इसी में बीबीए में चल रहे हैं, नॉर्मल ट्रांसपोर्ट ऑफ द, ट्रांसपोर्ट ऑफ द बॉडी, ऑफ द बॉडी बेटा, कि बॉडी का नॉर्मल ट्रांसपोर्ट को समझाइए सर, नॉर्मल ट्रांसपोर्ट ऑफ द बॉडी। क्या बात है, बहुत अच्छा। अब मेरी बात सुनिए बेटा, दो, देखो दो प्रकार का ट्रांसपोर्ट होता है मैडम बॉडी के अंदर। एक लिखना मैडम पैरासेल्यूलर, और एक लिखना मैडम ट्रांससेल्यूलर। जिंदगी में गलती नहीं होगी, ट्रांससेल्यूलर। क्या बात है, देखो मैडम पैरासेल्यूलर को दर्शाना आपको, ट्रांससेल्यूलर, पैरासेल्यूलर। क्या बात है, ऐसे देखो, ये बेटा एंडोथीलियम टिश्यू है, ब्लड वेसल्स है, ये वाली तो ब्लड वेसल्स है, ब्लड वेसल्स एंडोथीलियम की टिश्यू। जी मैडम, और ये लिखना बेटा टिश्यू है। इसी प्रकार यहां भी लिखना है ऐसे ही, मैं भी समझा रहा हूं, आप डायग्राम बना ले मेरे साथ साथ। यस, और ये टिश्यू है, डायग्राम बनाइए आप मेरे साथ साथ। इंटरस्टेशियल है, स्पेस है, देखो ये स्पेस है, इंटरस्टेशियल। बहुत अच्छे, क्या बात है, क्या बात है बच्चों। देखना बेटा रानी, देखना बेटा रानी, इसने कह रहा है ये बेटा फोर्थ है, नॉर्मल ब्लड वेसल्स है। अभी मैं कोई ब्रेन का ब्लड वेसल्स नहीं समझा रहा, नॉर्मल ब्लड वेसल्स में बेटा कोई भी मॉलिक्यूल जैसे ग्लूकोज जा रहा है कहीं भी टिश्यू को, तो बेटा इन पोर से सप्लाई देगा। दिस इज पैरासेल्यूलर। तो आप नीचे लिखना क्रॉस थ्रू द पोर। कोई भी मॉलिक्यूल क्रॉस किससे करा? क्रॉस थ्रू द पोर, क्रॉस थ्रू द पोर, पोर से क्रॉस करेगा। दिस इज द पैरासेल्यूलर। क्या बात है, आ गया ना मैडम? अच्छा नोट्स लिखिए जबरदस्त वाले, ठीक है। दिस इज द पैरासेल्यूलर। और ट्रांससेल्यूलर में लिखना है मैडम कि कोई भी जो चीज है वो पोर से नहीं बेटा, अब डायरेक्ट प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, पोर से नहीं, डायरेक्ट मेम्ब्रेन से। ये देखो डायरेक्ट मेम्ब्रेन, बीच में लगाना, बीच में कोई भी डायरेक्ट मेम्ब्रेन से जाती है, ठीक है। दिस इज द ट्रांससेल्यूलर। आ गया बेटा? नीचे लिखना क्रॉस बाय द मेम्ब्रेन, क्रॉस बाय द मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन से क्रॉस करता है उसको ये बोलते हैं। अरे बोलो भाई मैडम। यस सर, ठीक है, अच्छे नोट्स लिखना जबरदस्त वाले। समय लग जाएगा लेकिन कोचिंग एक ही बार होगी, बेस्ट होगी।
बार बार मैं कोचिंग में अपना भी मन नहीं लगता, बार बार कोचिंग कर की भी नहीं जाती। एक ही बार दो अच्छी जगह पैसा, एक ही बार दो, लेकिन उसको बढ़िया जगह से कोचिंग करवाओ, ठीक है। बार बार पैसा भी नहीं दिया जाएगा और बार बार तैयारी भी नहीं की जाएगी, ठीक है। इसलिए 70 बार तैयारी करने से अच्छा है एक बार ही अच्छी तैयारी करो, ताकि ये तो है कि हमने 6 महीने तैयारी की, ठीक है, हम अपने आप से संतुष्ट हो कम से कम, ठीक है। जैसे आईएएस की कोचिंग वाले जाते हैं तो 2 साल का अपना विजन लेके जाते हैं, लेकिन वो एक बार अच्छे से करते हैं। और जिसमें से आप जो मेहनत करने वाले 99% वो बच्चे सफल होते हैं, एक बार में नहीं तो दूसरी बार, लेकिन वो कोचिंग एक ही बार करते हैं। उसके बाद में अपना रूम पर बैठे बैठे, लाइब्रेरी में बैठे बैठे या कमरा लेके मुखर्जी नगर में वहीं से सेल्फ कुछ सीखना चाहिए हम लोगों को, ठीक है। हम आईएएस ऑफिसर ना बन सके तो कम से कम उनकी विचारधारा को फॉलो करनी चाहिए। क्या कांग्रेस बीजेपी की विचारधारा फॉलो करते हैं? फॉलो करो तो आईएएस की विचारधारा को फॉलो करो तो आप अमेरिका के राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन की विचारधारा को फॉलो करो, इनको फॉलो करो। इन नेताओं को क्या, ये सड़े भूसे नेता है सारे अपने देश के, जैसे टमाटर सड़ता है वैसे नेता सड़ रहा है। पैसों से मतलब बाकी कोई मतलब है नहीं, भ्रष्टाचार से मतलब इनको, ठीक है। इसलिए नेताओं को नहीं, नेताओं के दीवाने मत पड़ो, नेताओं के जयकारी मत लगाओ। जयकारी लगाओ हमारे साइंटिस्टों के, जिन्होंने अपनी जान लगा दी ये सब चीज खोज करने के लिए, इनके जयकारी लगाओ आप। यस या नो? यस सर, क्लियर है मेरी बात? ओके सर, चलूं आगे? यस, अब आपको आगे चलना चाहिए, आगे चलना चाहिए मैडम, आपको आगे चलना चाहिए बेटा। अब आगे लिखें तो मैंने क्या कहा बेटा, बॉडी के 90% हिस्सों में इस प्रकार का मूवमेंट होता है, इस प्रकार का ट्रांसपोर्ट, लेकिन ब्रेन में कुछ अलग है। और वो अलग क्या है उसको भी लिखना चाहिए तुम सबको। लिखो आप, वो अलग क्या है उसको भी तुम्हें लिखना चाहिए, हेडिंग डालना अलग से, बाद में लिखना। चलो पहले डायग्राम बनाओ आप, सेम डायग्राम बनाना जो डायग्राम बनाया हुआ है, यस, अच्छे से क्लियर रूप से। ये देखो ऐसे बनाओ, पहले ऐसे नहीं, पहले ऊपर से ले ऐसे ही, पूरा ब्रेन बनाओ। ये बनाओ बेटा, पूरा ब्रेन बनाओ, यस, पहले पूरा ब्रेन बनाओ आप ऐसे, यस, वेरी गुड, क्या बात है, वेरी गुड। इधर न्यूरॉन बनाओ, इधर की साइड पहले, और बाकायदे लिखो ये न्यूरॉन है, बाकायदे लिखो ये न्यूरॉन है, ताकि गलती ना हो फ्यूचर में। यस, लिखा आपने? यस, इधर लिखो, अब इधर आ जाओ, अब इधर कोई चलना है पूरा, ठीक है बेटा। इधर पहले तो यू डायग्राम बनाओ आप, ऐसे अंदर का एक, हाँ, अंदर का पूरा गोला बनाओ, यस। उस गोले में आपको यू चलना है, ऐसे छोड़ छोड़ के, उस गोले में आपको छोड़ छोड़ के यू चलना है। ये एंडोथीलियम क्लियर बनाओ मैडम, आ गया? ठीक है, हाँ, वेरी गुड। समझने के लिए बना लो बस, खाली ऐसा जरूरी नहीं कि हम बहुत अच्छा डायग्राम बनाए, समझने के लिए अपने को समझ में आना चाहिए बस। क्लियर बेटा? ठीक है, ओके। अब आपको क्या करना है मैडम, अब आपको एक छोटा सा काम करना है बस, और कुछ भी नहीं करना। आपको सबसे बेस्ट, आपको यहां इनको भरो दूसरे कलर से, इन पोरों को भर दो अंदर से, ये लो, सारे पोर भरने चाहिए, एक भी पोर खाली नहीं। और उसके सामने लिखो दिस इज द टाइट जंक्शन। इसको क्या बोला मैडम? वेरी गुड, ये बोला, ये लो, पहले टाइट जंक्शन बोलना है, और प्रोटीन लगाएंगे, ये किससे बना, फिर प्रोटीन लिखेंगे। पहले लिखा ये है क्या, ये टाइट जंक्शन है, आया। फिर तुम्हें लिखना है दूसरे वाले पोर में, देखा ये क्या है, इसमें भरा क्या है, ओक्लूडिन प्रोटीन। अब आपको लिखना चाहिए ओक्लूडिन प्रोटीन, क्या बात है, ओक्लूडिन प्रोटीन। उसके चारों ओर मैडम फिर एक सेल लिखो, ऐसे डबल सेल बनाइए, ऐसे दूसरा कलर इस्तेमाल कर लीजिए, बनाइए आप। दिस इज द पेरिसाइट, इस सेल का क्या नाम है मैडम? पेरिसाइट। ये देखो आपने अंदर राउंड बनाया, फिर आपने पोर लगाए, पोर लगा के उसको तो बोला एक को टाइट जंक्शन, एक को मैडम हमने क्या बोला, ओक्लूडिन प्रोटीन, जो हमने ओक्लूडिन प्रोटीन लगाया। अरे सीमेंट नहीं भरी क्या हमने दीवारों के अंदर, होल थे वो जब ईंटों की बनी तो हमने सीमेंट नहीं भरी, तो ये सीमेंट ही तो है एक प्रकार का, हो रहा है क्या? क्या बात है, बहुत अच्छा, हम सफलता के नजदीक जा रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, जाबाज ओपिस रो, वेरी गुड बेटा। ओक्लूडिन प्रोटीन लिखना मैडम, बहुत अच्छा मैडम। क्या कोई किसी बच्चे को समस्या है?
समझ आ रहा है बेटा? अच्छे से समझ आ रहा है ना? यस, ओके। देखो बेटा, चलो हम आगे। क्या बात है, क्या बात है। अब उसके आगे एक एक ऊपर और सल लगा बेटा, एक ऐसे अपने हाथ की कलर ऐसे। देखो यूं यूं बनाओ, जैसे मैंने बनाया ऐसे, ऐसे बनाओ, बन जाएगी, आराम से बन जाएगी। यूं चलो और यूं करो बस। यहां बनाओ, तीन तीन साइड से दसाना इसी सेल को ऐसा, ये लो ऐसे बना दो, आराम से बन जाएगी, कोई जल्दीबाजी नहीं हमें। यस सर, ओके, यस सर, ये लो, क्या बात है, यस सर, ये लो, क्लियर रूप से बन गई बेटा, क्या बात है, बहुत अच्छा। इस सेल का नाम देना है मैडम एस्ट्रोसाइट, इसको लिखना बेटा एस्ट्रोसाइट। क्या बात है। अब आपको कुछ भी नहीं लिखना, जब तक मैं न कहूं तब तक आपको कुछ भी नहीं लिखना। अब ये पूरा मैडम बैरियर बना, यही बी 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 आया। इसके एक एक ऐसा, इसके चारों तरफ से कोई दूसरे पेन से लेके आओ ऐसा, और इस कंप्लीट चीज को क्या कह रहे हो मैडम? बी बी बी। कहां बन रहा? ब्रेन में। क्या बना है? बैरियर। कहां बना? ब्लड में, इसलिए इसका नाम रखा गया बी बी बी। जैसे अपन कहते हैं छोटा बाबू का नाम रख लेते हैं, आजकल तो जो लड़कियां वो हस्बैंड का नाम भी बाबू रख रही हैं। मैं देख पा रहा हूं, मैं सुन भी पा रहा हूं कई जगह, हाँ सुनता भी हूं मैं कई जगह, और मैं देख भी पा रहा हूं। बिल्कुल, हंसते भी रहो, हंसना बहुत जरूरी है, हंसना, मोटिवेट होना और पढ़ना, बस तीन ही तो काम करने अपने को। क्लासरूम में बेस्ट छात्र क्या है? हंसेगा, मोटिवेट रहेगा और पढ़ेगा। बिना हंसे भी गोबर गणेश हो जाएगा दिमाग। यस या नो? यस सर। अब मुझे बताओ, कोई डाउट है तो? हाँ भाई, आया? यस सर, ओके। देखो नौकरी लगनी है, अच्छे से शादी करनी है, फिर मेरे को भी बुलाओ अच्छे से एक दिन, है किस तरह हो शादी उदी में, ऐसा क्या सारा दिन पढ़ाते ही रहते हो, हैं? फिर मैं आऊंगा एक दिन, फिर सबको गोबर गणेश बनाऊंगा उधर, तुम्हारे शादी वाले जो आएंगे ना हंसा के, और तो गोबर गणेश क्या, ठीक है, मैं हंसाता रहूंगा, तुम्हारी शादी होती रही, कितना मजा आएगा। जो बगल में मेहमान बैठा तो रहेगा, ठीक है, उसको हंसाता रहूंगा बैठा, और क्या है? यस या नो? यस सर, बहुत अच्छा, अच्छा लगेगा। ये आता, इसको कहते हैं अच्छी असली मजा लेना। मूवी नहीं बनाई, लेकिन नए मूवी बना के भी जीवन का हंसी का मजा ले लिया, ठीक है। अरे क्या फालतू के कामों में क्या रखा है? काम तो वही सही है जो हंसी आई है। गोबर गणेश कर दूंगा मैं, तुम्हारी शादी होती रहेगी, सबको मैं हंसाता रहूंगा, है सबको वैक्सीन देता रहूंगा गोबर गणेश की। क्या बात है, लिखा मैडम? अब कभी दिक्कत नहीं होगी, कभी नहीं ना, कभी नहीं ना कि बीबीए क्या है, बीबीए पहुंचने पर ऐसा जवाब दो अगले को, सोचे साला अमेरिका से पढ़ के आएगा। आ गया। अब आपको 3 क्वेश्चन लिखना है, आपको माइक्रो के लिए कुछ नहीं लिखने अभी, जब तक मैं ना कहूं। पहले क्वेश्चन लिखो 3। पहला क्वेश्चन लिखना मैडम, क्वेश्चन लिखना बेटा, फर्स्ट स्ट्रक्चर, क्वेश्चन लिखना बेटा, फर्स्ट स्ट्रक्चर इन्वॉल्व इन बीबीए। ऐसी कौन सी स्ट्रक्चर है जो इन्वॉल्व होती है बीबीए में? टाइट जंक्शन, वेरी गुड, ये क्वेश्चन है मैडम। ऊपर वाली बात समझाने की और समझने की, और क्वेश्चन लिखना मैडम पहले टाइट जंक्शन, आंसर करना टाइट जंक्शन। क्या बेटा, बहुत अच्छा, लव यू मेरे बच्चों, वाकई ही ऐसे तुम पढ़ते रहेंगे ना, हम दुनिया हैरान रह जाएगी। आ गया बेटा? तो सामने लिखना है टाइट जंक्शन। क्या बात है, तो फर्स्ट स्ट्रक्चर इन्वॉल्व इन बीबीए, टाइट जंक्शन। नीचे लिखना, दूसरा क्वेश्चन लिखना बेटा, विच प्रोटीन इन्वॉल्व इन बीबीए? ओक्लूडिन प्रोटीन। क्या बात है, विच प्रोटीन इन्वॉल्व इन बीबीए, इन्वॉल्व इन बीबीए, और आंसर देना है मैडम, शाबाश। आंसर क्या होगा? ऑक्लूडिन प्रोटीन। क्या बात है मेरे बच्चों, दिल से तुम्हें सैल्यूट है और दिल से तुम्हें प्यार भी है। बस मैं उन लोगों से प्यार करता हूं जो पढ़ते हैं, जो मेहनत करते हैं, मैं उनको समान भाव से देखता हूं। यस सर, आया? अब कभी गलती नहीं। यस, नीचे तीसरे नंबर पर लिखना मैडम, विच सेल आर इन्वॉल्व इन बीबीए? एस्ट्रोसाइट। क्या बात है, ऐसे समझने पर तब आंसर देते हैं। एपीएम टीम बेटा, क्यों बच्चे डॉक्टर बनते हैं? क्योंकि उनको ऐसा पढ़ा दिया जाता है बाल की खाल, इसलिए पढ़ने वाले बच्चों के लिए इजी हो जाता है कृष्ण देना। हमारे नर्सिंग में साले ठूंठ है सब, रटा रटा तो क्वेश्चन तो निकल ही नहीं रहा उससे, उसको समझ तो आ रहा है लेकिन क्वेश्चन निकल ही नहीं रहा उससे, क्वेश्चन को भी वो रट रहा है। अरे एक एक चीज देखो अपने आप, ऐसे रखो जैसे शतरंज में रख रहे हैं, रसगुल्ले की तरफ है, रसगुल्ला तो मैं भूल ही गया था।
यस या नो? यस सर, बहुत अच्छा। तो इसलिए हरियाणा के बच्चे कितने सवार्थी बच्चे, एक दिन भी ऐसे नहीं कहते सर रसगुल्ला लेके आएंगे आपके लिए। बहुत सवार्थी बच्चे हैं इधर के बच्चे, सवार्थी जैसे कोई बच्चे है ही नहीं हिंदुस्तान में। अच्छा, मजाक करते हैं इसलिए नहीं लेके आते आप। मैं आज सीरियस बोल रहा हूं, तब देखे कल लेके आओ। मत लेके आना, मैं तो ऐसे ही मजाक कर। विच, मेरे तो हंसने की आदत है बेटा। तो विच नीचे लिखना बेटा, विच, हाँ विच सेल, बस तुम्हें समझ में आ रहा है ना, विच सेल मेरे लिए तो यही रसूल है। इन्वॉल्वमेंट इन बीबीए, कौन सी सेल इन्वॉल्वमेंट होगी बेटा बीबीए के अंदर? आंसर देना साहब, क्या बात है, एस्ट्रोसाइट। वाह मेरे बच्चों, फर्स्ट प्रायोरिटी। और एस्ट्रोसाइट ना हो तो, अरे वाह, तो सामने लिखना फर्स्ट प्रायोरिटी एस्ट्रोसाइट और सेकंड प्रायोरिटी पेरीसाइट। अब मेरे को बताओ बच्चों, जिंदगी में भी तुम्हें कभी प्रॉब्लम आएगी बीबीए में? हम ही मर जाएंगे लेकिन साला प्रॉब्लम नहीं आएगी बीबीए में, इस बात की गारंटी है। आ गया बेटा, अब कभी गलती नहीं होगी। चलो हम आगे। ये तुम्हारे सामने बेटा पूरा बीबीए बन गया। अब तुम्हें क्या लिखना है? दूसरे पेन का इस्तेमाल करना है। कल से 2 पेन लेके आना, ठीक है? दूसरे पेन का इस्तेमाल करना। दूसरे पेन में क्या करना है? यहां लिखना, यदि गलती से, नॉलेज के लिए बता रहा हूं, यदि गलती से कोई बैक्टीरिया, वही डायग्राम में लिखना है, लिखना नहीं बस इन्वॉल्वमेंट करना है। यदि गलती से बेटा कोई बैक्टीरिया आएगा तो दूसरे कलर में क्या दर्शाना है? दूसरे कलर में दर्शाना है दिस इज द प्रोटीन है बेटा, यहां स्पेशल। इसलिए सदा ही इंसान को, इसलिए हरियाणा की इम्यूनिटी बूस्टर क्यों है? क्योंकि यहां प्रोटीन डाइट अच्छी लेते हैं लोग। आया? ठीक है, हरियाणा को दूसरा स्विट्जरलैंड कहा जाता है क्योंकि यहां प्रोटीन डाइट लेते हैं लोग। जिम जाते हैं, प्रोटीन डाइट लेते हैं। इसलिए जितनी अच्छी प्रोटीन डाइट ले रहा है बंदा, उतना अच्छा प्रोटीन अंदर, और उतना अच्छा प्रोटीन है तो इंफेक्शन होने का सवाल ही पैदा नहीं होता ड्यू टू इम्यूनिटी। आ गया बेटा, कभी दिक्कत नहीं होगी। तो स्पेशल कुछ अलग पेंसों से दर्शाओ, वही डायग्राम में बेटा उसी, हाँ वेरी गुड, ऐसे, क्या बात है। और ये प्रोटीन्स क्या है बेटा? इसका नाम है ग्लाइकोप्रोटीन। ये ओक्लूडिन प्रोटीन है बेटा, ये ग्लाइकोप्रोटीन है। आपको पूछे विच प्रोटीन आर रेस्पॉन्सिबल द इम्यूनिटी इन ब्रेन, तो ग्लाइकोप्रोटीन। विच प्रोटीन आर रेस्पॉन्सिबल द बीपी, ओक्लूडिन प्रोटीन। क्या बात है। तो नीचे लिखना मैडम ग्लाइकोप्रोटीन। अरे वाह मेरे बच्चों, कसम से कह रहा हूं तुम्हें तो ऐसा लग रहा है, सच बता रहा हूं, जैसे विदेश में पढ़ा रहे हैं, रियली दिल से। बस तन मन धन को एक ही जगह रखो, साला पेरिस में पढ़ रहे हैं। पेरिस मान लेंगे तो पेरिस में पढ़ लेंगे। एक तुम्हें एग्जांपल बताता हूं, एक क्वेश्चन और लिखो, फिर तुम्हें एग्जांपल बताता हूं। तुम कहोगे सर ये तो कमाल हो गया। देखो कमाल करते हैं, लिख दिया आपने। और अब मैडम क्या करना है बेटा? न्यूरॉन जो है हमारा, उसके चारों सिक्योरिटी तो लगानी होगी। देखो इधर लगा रखा जैसे, वेरी गुड। अब अलग दूसरा पेन यूज कीजिए। ये है मैडम कौन सी? माइक्रोग्लिया। इतना ज्यादा बैरियर बन रहा है एक आदमी को बचाने के लिए। आदमी कौन है? न्यूरॉन। सामने लिखना मैडम माइक्रोग्लिया। और कल मैं पढ़ा चुका हूं माइक्रोग्लिया का फंक्शन। मैडम आप लिख देना नया, मैक्रोफेजेस है बेटा, है ना, ब्रेन की मैक्रोफेजेस, ऐसे दस। क्या बात है। अब मुझे बताओ कोई डाउट है? और मुझे बताओ कोई समस्या है? क्या बात है, बहुत अच्छा। अब मुझे नहीं लगता कोई डाउट होना चाहिए। ठीक है, जिंदगी में चाहे कुछ भी कर देना लेकिन डाउट नहीं करना। ठीक है बेटा, गलती नहीं आएगी ना बेटा? बताओ मुझे, कभी गलती नहीं? नो प्रॉब्लम। चलो हम आगे। यस, क्या बात है, क्या बात है। देखो डायग्राम को भी हटाते हुए मेरा दिल दुख पा रहा है, क्योंकि हाँ सच बता रहा हूँ, हाँ ऐसे ही छोड़ दो, लेकिन क्या करूं, मजबूरी है कि आगे जाना पड़ेगा। क्योंकि देखो देखो ऐसे हम एक दिन ऐसे ही आप हो जाएंगे। बचेगा क्या? बस ये नॉलेज। ऐसे एक दिन जिंदगी साफ हो जाएगी। देखो कितना अच्छा इसको क्लियर किया, कितना अच्छा पढ़ा इसको। इसलिए टीचर का भी दिल होता है जब इसको साफ करेंगे तब। ये लो देखो साफ, ऐसे अपन साफ हो जाएंगे। आया? ठीक है, इसलिए क्या लेके गए पृथ्वी पर? ये छाप छोड़ी हमने। ठीक है, वो लड़का लड़की अच्छी थी यार, नॉलेजर थी यार, देश को क्या देके गई यार। ठीक है, ये देके गए। आया? इसलिए जिंदगी क्या घमंड करना रे बाबा, क्या कपड़ों का करना, क्या नॉलेज का करना, क्या पैसों का करना, क्या जमीन का करना। आप मानोगे नहीं सच्ची, अब तो फिर भी मैं थोड़ा बहुत सही रहने लग गया। नहीं तो मैं ऐसे, आप पूछना मनदीप सर कोई पूछना, मैं तो ऐसे कोई हाथ से फटी हुई शर्ट थी ना, वो भी पहन के आ जाता था। शर्म नहीं आती थी मुझे। मेरी मम्मी भी आज तक यही कहती है, तेरे को शर्म नहीं आती? शर्म किस बात की? सामने बैठे वाले बच्चों को पढ़ाना है। और शर्म इसलिए भी नहीं आनी क्योंकि राधा कृष्ण को पढ़ता हूं, सर्वपल्ली राधा कृष्ण को।
वो ऐसे थे, उनकी धोती फटी रहती थी, वो बच्चे मिल जाते, सर गुरुजी कुछ पढ़ाओ, तो जमीन पर ही पढ़ाते थे। ब्लैक बोर्ड कहां था पहले के जमाने? फर्स्ट जो टीचर थे, अभी 5 सितंबर को आने, इसलिए राधा कृष्ण को फॉलो कर, ठीक है। और टीचर होना चाहिए तो टीचर को राधा कृष्ण को फॉलो करना चाहिए। यस या नो? यस सर। तुम्हें समझ आ रहा है? बस खाली तुम्हारे क्वेश्चन सोल्व हो रहे हैं, इससे ज्यादा तुम्हें क्या चाहिए? और अब आपको 2 चीजें लिखनी है, एक तरफ नॉट क्रॉस बीबी, एक तरफ क्रॉस बीबी। वेरी गुड, अब आएगा जीवन का आनंद। एक तरफ नॉट क्रॉस बीबी और दूसरी तरफ क्रॉस द बीबी। अब आपको लिखना है नोट क्रॉस बीबी। क्या बात है मेरे प्यारे बच्चों, नोट क्रॉस द बीबी, बी बी बी। अब आपको एक एक पॉइंट लिखना बेटा। बेस्ट बैक्टीरिया मैडम सबसे पहले, देन मैडम वायरस, क्या बात है, देन मैडम, अरे वाह क्या बात है मेरे प्यारे बच्चों, डोपामाइन। तीसरे नंबर पर मैडम क्या लिखना है? डोपामाइन। इसलिए हम किसी व्यक्ति विशेष को क्या देते हैं? लीवोडोपा। आना है? जिस दिन मैं लीवोडोपा पढ़ाऊं आप, तब आपको यहां से वो क्वेश्चन सोल्व करना है। आ गया? जब मैं मेनिंजाइटिस पढ़ाऊं तब तुम्हें यहां से देखना है क्वेश्चन को। क्या मेरी बात क्लियर है? क्या कभी गलती होगी? चलो आगे। यस, अब आप नीचे लिखना मैडम क्रॉस द बीबी। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। अब आप मुझे कभी नहीं मत पूछना सर दारू से सप्रेस क्यों हुआ, एनेस्थेसिया से क्यों सप्रेस हुआ, क्यों ब्रेन में ग्लूकोज और ऑक्सीजन की जरूरत है, आप कभी मत पूछना ऐसी बात। यस या नो? यस सर। तो नीचे लिखना मैडम नॉट क्रॉस द बीबी। सर अच्छा पढ़ने से होता क्या है? हाँ सॉरी, क्रॉस द बीबी, सॉरी बेटा। अच्छा पढ़ने से क्या होता है? घरेलू चीजों का जो उपचार करते हैं वो भी अच्छा समझ आता है। आ गया? क्रॉस द बीबी रटा के से कोई स्टडी कामयाब नहीं होती, भले आपको समझ आ जाएगा। क्रॉस द बीबी आ गया बेटा। क्रॉस द बीबी में लिखना, क्रॉस द बीबी में सबसे पहले लिखना है बेटा जी क्या? ऑक्सीजन। क्यों मैडम? यस। क्या बेटा? CO2। और बेटा क्वेश्चन भी सोल्व हो जाएगा। हाईएस्ट विच गैस आर स्टिमुलेट द रेस्पिरेटरी? CO2। वेरी गुड। तो इसलिए CO2 भी, अब मैं नहीं बताऊंगा, याद रह जाना चाहिए तुम लोगों को। यस सर। नीचे लिखना मैडम एल्कोहल, दारू। समझ आ गया होगा बेटा? वाइफ कह रही उठो जी उठो जी, लेकिन ये तो सो गया जी। और बेटा देन एनेस्थेसिया, एनेस्थेसिया। देन बेटा जी एक्सेसिव मात्रा के अंदर आपका बहुत अच्छा अमोनिया और क्रिएटिनिन, अमोनिया और क्रिएटिनिन। यस, अमोनिया और क्रिएटिनिन। देन साथियों बिलीरुबिन। इसलिए बेटा साइन आता है एक्ट्रेस का, है ना? बहुत अच्छा। इसलिए नीचे लिखना बेटा नेक्स्ट जो भी है, नेक्स्ट डाल लेना आप जो भी है, तो सामने लिखना बिलीरुबिन, बिलीरुबिन। क्या बात है। अब एक क्वेश्चन बताता हूं तुम्हें। अच्छा आयक, जिंदगी में इन चीजों में कोई डाउट रहेगी बेटा? अमोनिया क्यों करती है एन्सेफेलाइटिस, ये सब पता चल जाएगा तुम्हें। एनेस्थेसिया का इफेक्ट क्या है, सब पता है। ओके, अब एक चीज देख, ब्रेक की तरफ हम जा रहे हैं, ठीक है? ब्रेक के बाद में बातचीत करते हैं, ठीक है बेटा? उम्मीद है समझ आया होगा अच्छे से। बहुत अच्छा, तुम्हें समझ आया।